सो Wix.com को हम लोग एज अ डमी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रीजन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कमिंग टॉपिक जो है उसमें हम लोगों को काफी सारी चीजें हम लोग ऐड ऑन करेंगे, जिसके अंदर कुछ हम लोग के डिजाइनिंग पार्ट है, कुछ ग्राफिक रिलेटेड पार्ट है हम लोगों के। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको उसका इंपॉर्टेंस पता लगे। ऑल्दो विक्स अगर मैं बात करूँ तो विक्स पे आगे चल के हम लोग को साइट कैरी ऑन नहीं करना। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट समझ लीजिए, क्योंकि रीजन क्या है कि काफी सारे और पैनल्स है जिसपे हम लोग काम करेंगे। Wix.com जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक हल्का सा एक एड ऑन आपके लिए रहे, ताकि आपको जब हम लोग आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, एटलीस्ट आपको इस चीज में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रहेगा कि इसका यूज साइट में यहाँ हो सकता है, इसका यूज साइट में यहाँ हो सकता है, या XYZ और भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि विक्स पे हम लोग एज अ एक डमी प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एट दी एंड हम लोग जो साइट बनाएंगे वो अलग प्रोसेस पे जाएगा। तो बट लेकिन डमी प्रोसेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि रीजन क्या है, आप भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि मार्केट के अंदर ना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की ना, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। हर एक कंपनी अलग अलग प्रोसेस पे काम करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 साल हो गए, और 10 साल के अंदर हर एक क्वार्टर या एक एक साल के गैप के बाद हम लोगों ने नए नए ऑप्शंस पे काम करा। राइट, उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हैं। राइट, और भी प्रोसेसेस ऐड ऑन हुए हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने ऐड ऑन करे। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब हम लोग एक पैनल की बात करें, पैनल का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक, और अगेन हो सकता है मार्केट में जब आप लोग जब आप मार्केट में काम करना शुरू करेंगे, आप भी इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट अभी से एक जीरो से फिगर लेकर स्टार्ट करिए, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा एडमिन क्लैरिटी रहेगा कि पैनल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि फेसबुक इंस्टा आप लोग यूज टू हो चुके हैं। राइट, आई डोंट थिंक तो कि आपको कोई चैलेंजेस आता है फेसबुक के पैनल के ऊपर। इन अ सेम सिनेरियो आई जस्ट वांट कि आप लोग जब किसी पैनल पे काम करना शुरू करें, तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो कि हाँ, बेसिक तो हमारा है। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं प्रोसेस ऐड ऑन कर रहा हूँ इसके अंदर। अभी के लिए मैं पहले सबको म्यूट रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा समझिए प्रोसेस को, फिर क्वेरीज हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग Wix.com की बात करते हैं, तो Wix.com मार्केट के अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है, जो कि आप लोगों को एक पैनल देता है जिसके अंदर आपको कोडिंग नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ कंटेंट अपलोड करना है, इमेजेस इसके अंदर अपलोड करनी है, और ऑटोमेटिकली बैकएंड पे इसका कोडिंग मतलब उसका बैकएंड क्वेरी रन रहता है, और फ्रंट एंड पे आपको साइट मिल जाता है। ठीक, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब मैं विक्स की साइट पे आता हूँ, तो मेरे को ये ऑप्शन पूछता है कि आपको किस टाइप की साइट बनानी है। ठीक है, अभी के लिए मैं एज अ लेमैन एक ब्लॉग साइट पकड़ता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, किसी ने एंटर करा अभी। ओके, सो विक्स पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन देता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ये पहले आपसे आपकी साइट की कैटेगरी पूछ रहा है कि आप लोग एक्चुअल में किस चीज पे साइट बना रहे हैं। राइट, इट शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया ब्लॉग, मैं एक ब्लॉग का साइट बना रहा हूँ। अगेन एक डमी ऑप्शन मैंने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। इधर आप इसे नेक्स्ट करके ऑप्शन पिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा चीजें अभी नहीं फिल करना, तो देयर इज अ ऑप्शन कि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अब मैंने इस वेबसाइट का एक नाम ले लिया। अगेन मैं एक डमी नाम ले रहा हूँ इसके अंदर, मैंने इसके अंदर ले लिया फॉर एग्जांपल अभिषेक अरोड़ा। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा नाम ले लिया इस साइट का, अभिषेक अरोड़ा। या फिर आप लोग कोई भी नाम पिक कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का नाम, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी सर्विस में आप हैं, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका साइट का नाम डाल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैंने एक डमी नाम लिया है, तो मैं इसे कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर ऑप्शन आता है कि मेरे को ब्लॉग की साइट का इसने रिकमेंडेड ऑप्शंस दे दिए कि ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने यही वाला पिक करा, बिल्ड करना स्टार्ट करूँ मैं। और इसके अंदर एक एक लेआउट रिकमेंडेड वाला नहीं ले रहा मैं, अभी अपने हिसाब से जीरो से एक एड ऑन लूंगा। मैंने इस प्रोसेस को करा स्किप। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पे ये मेरे को ऑप्शन देता है कि आपको अगर सीधे डैशबोर्ड पे जाना है, आप डैशबोर्ड पे चली जाइए। अदरवाइज बट ऑब्वियसली हम लोग डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करें, तो यहाँ पे ये बोलता है बिगिन विद अ टेम्पलेट और गेट अ कस्टम बिल्ट साइट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें कुछ ऑलरेडी डिजाइन सैंपल्स पड़े हुए हैं। तो उन सैंपल्स को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी, जो कि इन्होंने पहले से बना रखे हैं। और इसने एक चीज और बोला, इसे दूसरा ऑप्शन ये दिया, एक मिनट देखिए, इसमें पहला ऑप्शन इसने ये दिया कि आप इसमें से कोई सा भी डिजाइन पिक कर लीजिए, आप उस पे बना सकते हैं। या फिर उसने ये कहा कि लेट अ विक्स क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू इन अ मिनट, यानी कि यहाँ पे विक्स आपके लिए एक अपने हिसाब से कोई भी साइट, यानी कि कोई भी लेआउट या कोई भी डिजाइन पिक करके आपके लिए साइट क्रिएट कर देगा इन अ मिनट। ठीक है, मैं अभी के लिए फिलहाल, हमें क्रिएट करना है, मैं इसे इस वाले ऑप्शन पे नहीं जा रहा, वो तो बट ऑफिस से बन जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन पिक कर रहा हूँ कि मैं टेम्पलेट ले रहा हूँ। ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर, मैं एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ले रहा हूँ उसके अंदर। ठीक, मैं इसे बिगिन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल इजी प्रोसेस लेके चलेंगे। अब आप ये देखिएगा प्लीज। सो अगेन मेरा एक ऑप्शन था कि मेरे को ब्लॉग साइड लेके चलना है, तो इसने मेरे को सारे डिजाइन दे दिया। अगर आप देख रहे हैं तो फूड ब्लॉगिंग का कुछ डिजाइन ये हो सकता है। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक चीज भी बोली थी अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर, जो मुझे आज भी याद है, कि आपकी साइट के अंदर ना आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस डिफाइन होना चाहिए। और मेरे को याद है मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे कि अगर आपका फोटो या फोटोग्राफी काइंड ऑफ बिजनेस है, तो उसमें इमेजेस काइंड ऑफ पूरी क्लियर विजिबल होनी चाहिए, ताकि बंदा आपकी साइट खोले और उसे इमीडिएटली पता लग जाए कि ये एक अच्छी फोटो की साइट है, या इमेजेस की साइट है काइंड ऑफ। या फिर अगर आपकी कोई फूड की साइट है, तो बंदा साइट खोलते ही आपका पता लग जाए कि ये आपकी फूड की साइट है। बट ऑब्वियस है, उसमें स्टार्टिंग की जो इमेजेस हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इमेजेस के अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो साइट का लेआउट है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को डिफाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ ई कॉमर्स साइट है, तो ई कॉमर्स के अंदर आपको ही पता है कि कार्ट का ऑप्शन, जैसे अमेजोन पे है कि आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शन, दीज आर द काइंड ऑफ मेजर फैक्टर्स। हेलो। हाँ जी, मैं बोलूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू एक्चुअली। आपके ना स्क्रीन पे सर मेरे इस पे कुछ आ नहीं रहा, मतलब वो वहीं पे रुका हुआ है जो फर्स्ट पेज आपने ओपन किया था। तो अभी ये अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने स्क्रॉल नहीं करा, अभी उसी पे हूँ। ओके हेलो सर। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब ओके, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। मैं क्लियर करता हूँ। अभी हम लोगों ने सिर्फ विक्स की साइट पे हम लोग गए, और विक्स की साइट पे जाके हम लोग कोई भी एक रैंडम सैंपल पिक करेंगे अभी। बाकी ठीक है। मेन जो लॉगिन हम लोग लास्ट टाइम बोला था कि साइन अप आपको कर देना, हम्म। वो चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं मैं तो। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, हम लोगों ने विक्स की साइट पे गए, विक्स की साइट पे जाके हम लोगों ने टेम्पलेट्स पिक करा। ये वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है टेम्पलेट, आप लोग इसे जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली कमिंग सिनेरियोज, यानी कि कमिंग सेशंस में या आगे जितने भी हम लोग सेशंस पढ़ेंगे, सो उसके अंदर ये वर्ड मैं बहुत बोलूंगा। इट इज अगेन अ जार्गन, राइट? ये इंडस्ट्री का वर्ड है, राइट? आप इसे कलेक्शन ऑफ सैंपल्स बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डिजाइन्स बोल सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। ठीक, तो टेम्पलेट वर्ड याद रखिएगा। अब इसमें ना फॉर एग्जांपल मैं एक लेआउट पिक करता हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए। ठीक है, मैंने अभी पर्सनल ब्लॉग पे गया, एक रैंडम अजम्पशन है मेरी, ठीक है, और मैंने एक लेआउट पिक कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया, चलिए मैंने ये वाला ले लिया फॉर एग्जांपल, सॉरी क्रेडिट, ये तो सीवी का है। फाइनल ब्लॉग एक इजी लेआउट लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी रहे सबके लिए। ठीक है, चलिए यही लेते हैं, पर्सनल ब्लॉग। मैंने सबसे पहला वाला टेम्पलेट पिक करा जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, ओके, ये लोड हो रहा है।
अब आप लोग ओके, पहले लोड होने देते हैं इसे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करा हो, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने टेम्पलेट, जैसे ही हम लोगों ने कोई डिज़ाइन पिक करा, ठीक है, इमीडिएट बेसिस पर उसने मेरे को ऑप्शंस दे दिए कि अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो एलिमेंट्स को ऑप्शन ये पहला वाला आता है, ठीक है, इट इज़ अ एलिमेंट। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, अगर आपको सेक्शंस ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप लोगों को क्लिक करके कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। अभी के लिए सिर्फ आप स्क्रीन को ध्यान से पढ़िए जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसने क्लियर बोला हुआ है, अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो ये बटन आपको पिक करना है, ये एलिमेंट का है। अगर आपको सेक्शंस ऐड करने हैं, तो सेक्शन के लिए ये सेकंड वाला बटन आता है, ठीक? फर्दर अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको पेजेस ऐड करने हैं, तो पेजेस ऐड करने के लिए ये थर्ड वाला सेक्शन आता है। अगर आपको साइट का डिज़ाइन पिक करना है, तो डिज़ाइन के केस में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, ठीक है? अगर आपको कुछ ऐप्स ऐड करने हैं, वो मैं बताऊँगा क्या है, तो ये आता है ऑप्शन। अगर आपको कोई इसका माय बिज़नेस करके कोई सेक्शन है इसके अंदर, ये नया है अगर आप देख रहे हैं, जो भी नया सेक्शन आता है किसी भी पैनल के अंदर, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हर एक पैनल के अंदर अगर कोई भी चीज़ नई ऐड होती है ना, तो ईदर वो डिफाइन होता है काउंट से कि एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ, या फिर उसमें लिखा होता है न्यू। तो इट शुड बी वेरी क्लियर। हर एक पैनल में मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर जितने भी पैनल्स पे हम लोग काम करेंगे, उनमें आपको जो भी नोटिफिकेशन यानी कोई भी अगर नया फीचर ऐड ऑन होता है, राइट, तो वो डिफाइन होता है इस तरीके से, ठीक। अगर आपको कोई इमेजेस ऐड करनी है, तो ये वाला बटन आपको क्लिक करना होगा, जो कि ये वाला सेक्शन है। और अगर आपको कुछ कंटेंट पे काम करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, ठीक। तो हायरार्की वाइज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सबसे पहले एलिमेंट के लिए ऑल द, जब आप माउस ओवर लेके जाएंगे, तो इमीडिएटली आपके पास डिफाइन कर देगा, ये इस पर्पस के लिए, ये इस पर्पस के लिए, और ये सेक्शन के लिए, ये पेजेस के लिए, ये साइट के लिए, ये ऐप के लिए। तो ये लेआउट है, यानी कि यहाँ पे जाके आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस रटना नहीं है, आप सिंपल सा माउस लेके जाएंगे, इमीडिएटली वो हाईलाइट कर देगा कि ये इस पर्पस में यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब जब हम लोग सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज, ठीक है। देखिए, अब आप एक चीज देखिएगा, अगर आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन देखना है, अब मैं इस वाली विंडो को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पहले, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज नोटिस कर लिया कि कहाँ से एलिमेंट्स ऐड होते हैं, कहाँ से सेक्शंस ऐड होते हैं। ऑल्दो जब माउस लेके जाऊंगा वो इजीली रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं विंडो एक बार। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल वे में हम लोग इसे समझ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल किसी चीज का प्रेशर नहीं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ठीक है। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, अगर आपको इसका मोबाइल वर्जन देखना है, तो यहाँ पे स्विच टू मोबाइल, तो मोबाइल पे कुछ इस तरीके से, या डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके, ये दोनों वर्जन यहाँ दिख जाते हैं। ये है मोबाइल वर्जन जो आप देख सकते हैं, मोबाइल पे कुछ इस तरीके से साइट ही आएगा। और अगर आपको इसका वेब वर्जन देखना है, तो वेब वर्जन के लिए ऊपर ही ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। तो स्किप करते हैं इस वाले सेक्शन को। देखिए, डेस्कटॉप वर्जन वापस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसका देखिए, जिस भी सेक्शन पे आपको चेंजेस करने हैं, मार्क माय वर्ड्स, जिस भी सेक्शन पे आपको चेंजेस करने हैं, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक होके ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि वो सेक्शन हाईलाइट हुआ या नहीं हुआ। हाईलाइट होने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दिया अभी के लिए फिलहाल अभिषेक अरोड़ा, ठीक। मैंने इसे इस तरीके से साइट का नाम दे दिया अभिषेक अरोड़ा, क्योंकि मैंने रखा भी इसका नाम यही है, ठीक। अब आता है मेरे को नीचे वाला सेक्शन चेंज करना है, तो नीचे वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक होते ही ये सेक्शन हाईलाइट हो गया। और हाईलाइट होने के बाद मेरे को जो भी चेंजेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने इस पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट फॉर द डमी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक। सेम सिनेरियो, अब मान लीजिए मेरे को इसकी इमेज में कोई चेंज करना है, जो कि यहाँ पे इमेज आ रही है। इमेज सेलेक्ट करा,
अब आप देख सकते हैं ये सेक्शन मेरा सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, ये देखिएगा। अब जैसे ही आप देख रहे हैं, अगर मेरे को ये इमेज चेंज करनी है, ठीक? तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मेरे को इमेज यहाँ पे हटाना है या कुछ भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं ये मेरा सेक्शन यहाँ से रिमूव हो गया। डिलीट करने के साथ ही रिमूव, कंट्रोल ज़ेड करते हैं, कंट्रोल ज़ेड, ठीक है। अब आप ये देखिएगा ये सेक्शंस हैं इस तरीके से। जो भी चीज़ यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी सेक्शन मेरे को हटाना है, अगर इसके ऊपर यानी कि इस सेक्शन के बीच में और इन 2 सेक्शन के बीच में कोई और सेक्शन ऐड करना है, तो मैं क्लिक करूँगा, एक सेक्शन मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक, ओके, अभी मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, मैं सिर्फ टेक्स्ट पे खेल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगेन मैं इस पे गया, कंटेंट पे चेंज करते हैं। मैनेज पोस्ट, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो सेक्शन आपका हाइलाइट हो जाता है और आपको उसमें चेंजेस करने हैं। देखिएगा। अब मेरे को यहाँ पे ओके पेज पोस्ट पे रुकते हैं अभी, ये पेज पोस्ट वाले सेक्शन पे ही रुक के आएँगे। एक वाले पे को सबसे पहले वाला पेज स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी। देखिएगा, सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। अब जैसे मैं इसके होम पेज पे ही रहता हूँ, होम पेज की सेटिंग कर रहा था मैं। सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज़। वापस उसी पैनल पे मैं आ रहा हूँ अभी। सर ही मैं कह रहा था कि इसका विंडोज वर्जन पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? विंडो वर्ज़न जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा 7 है, तो उसमें मेरा इंटरफेस कुछ अलग दिख रहा है। ये हो सकता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके सर। ओके, अब देखिए प्लीज़ मैं इसी पैनल पे अभी चेंज कर रहा हूँ। मैं इसमें अभी पेज पोस्ट वाले पे सेक्शन में भी ऐड ऑन करूँगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्दर मैं अगर इसमें आता हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, जैसे रीसेंट पोस्ट है, तो रीसेंट पोस्ट में मैं अगर चेंजेस करूँगा तो टेक्स्ट मैं अभी सिर्फ टेक्स्ट का चेंज आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट एडिट हो गया, मैंने इसे पोस्ट करा, पोस्ट में यहाँ लिखा डिजिटल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? सिंपल सा, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे, मैंने सिंपल से एज़ इट इज़ इसमें यहाँ पे टेक्स्ट पे चेंज करा, ठीक है? फर्दर आते हैं, अगेन मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट पे थोड़ा बहुत चेंज करना है, जो कि मैंने जो कहा पोस्ट है, अभी रुक जाइएगा अभी इस वाले पार्ट, इसे एज़ इट इज़ रख रहे हैं। ये भी एज़ इट इज़ रख रहे हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये भी पोस्ट का सेक्शन है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ चेंजेस करना है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये भी मेरा चेंज हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया डीटी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो टेक्स्ट का भी चेंज मेरा यहाँ पे हो गया और इमेज मेरे को अगर चेंज करनी है, तो इमेज का पार्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, इमेज मेरी चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं इमेज को डिलीट कर सकता हूँ, जो कि अभी हम लोगों ने करके भी देखा था इस वाले पार्ट को, ठीक? फर्दर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे भी कंटेंट में सेम सिनेरियो, ये एज़ इट इज़ कंटेंट अगर आप देखें तो सिलेक्ट हो रहा है, चेंज कर सकते हैं आप इसे। सेम नीचे वाला कंटेंट आप अगेन इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पॉसिबल है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज़, मैं अभी सिर्फ टेक्स्ट के चेंजेस करा रहा हूँ, ठीक है? फर्दर मैं अगर नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं गया, ये भी मेरा चेंज हो सकता है। अब मेरा सिनेरियो समझिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट दिया था कि wix.com हमारा एक एक काइंड ऑफ एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके थ्रू आप लोग उसका इंटरफेस यूज़ करके आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक? और जब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट बनाने की, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि
यहाँ पे जाके आप लोग जो भी साइट बना रहे हैं, राइट, इसका आप इंटरफेस यूज करें, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप मेजर सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो काफी जगह आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि अपग्रेड करें, ये कहीं ना कहीं आपको पेड प्रोसेस में लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैं अगर इसे प्रीव्यू करता हूँ कि जो मैंने अभी बनाया है, ठीक, वो मेरा बन के कैसे आ रहा है। ओके। इससे पहले एक चीज और जो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, एक बटन है जो सामने आप लोग देख भी रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोले प्रीव्यू एंड पब्लिश, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब मैं प्रीव्यू और पब्लिश बोलता हूँ, प्रीव्यू का मतलब है कि आप लोग उसे एक बार पब्लिश करने से पहले आप उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं कि वो देखने में कैसी दिख रही है। और जब आप इसे पब्लिश कर देते हैं तो दैट मीन्स आप इसे ओपन कर देते हैं कि इट इज गुड टू गो, अब ये मेरा लाइव जा सकता है, यानी कि मेरी साइट बना दो। ठीक। अगर मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसे प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो जो जो मैंने चेंजेस करे थे, सिर्फ टेक्सचुअल चेंजेस मैंने अभी इसके अंदर करे, देखिए अभी, तो कुछ ये साइट मेरी इस तरीके से बन के आती जो आप लोगों के सामने है। जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये फॉर्म आ गया, और ये बाकी सारी इमेजेस एज इट इज, जितना मैंने टेक्स्ट में चेंज करा था वो चेंज है। अब अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ, तो पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक पब्लिश टू गो लाइव विद योर साइट सो एनीवन कैन सी, ताकि और लोग इसे देख सकें। ठीक। अब अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सिनेरियो। अब जैसे मैं इसे पब्लिश करता हूँ, तो पब्लिश करने के बाद वो मेरे को ऑप्शन देता है कि आपको अपनी साइट का जो यूआरएल है वो आप एक बार देख लो। तो आप इसे यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो, तो ये मेरी साइट बन जाती, जो आप देख सकते हैं wix.com पे अभिषेक और नाम से ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ठीक। अब इसका सिनेरियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली चीज ये, जो अभी आप लोगों की क्वेरी थी कि ये फ्री या पेड है, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि बट ऑब्वियस है ये पेड प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये आपको थोड़ा सा इंटरफेस और थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन दे देता है कि साइट कैसे बन के आती है, क्या क्या चीजें होती है। और जैसे आप लोगों ने इसका पैनल देखा, तो पैनल पे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज पता भी लग गई कि यहाँ पे आप लोग जो चेंजेस हैं, आपको क्लिक करना है, चेंज करना है, क्लिक करना है, चेंज करना है, वो चीजें आपकी ऑप्ट हो रही है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब अगर इसी सिनेरियो पे अगर मैं वापस जाता हूँ, मैं अगर इसे डन करता हूँ, तो आप अपनी साइट का मोबाइल वर्जन की आपकी साइट मोबाइल पे कैसी आ रही है, वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसे बैक टू एडिटर करता हूँ, देखिएगा प्लीज़। जैसे ही मैं इसे बैक टू एडिटर करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं इसके डैशबोर्ड में जाऊँगा कि जहाँ से मैं इसमें और चेंजेस कर दूँ। जैसे आप लोगों की क्वेरी भी था कि जो बनने के बाद क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? यस, आप इसके डैशबोर्ड में वापस आ गए, जैसे मैंने एडिटर पे क्लिक करा, सेम सेक्शन पे आप वापस आ गए। अब अगर मैं जैसे सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका डेस्कटॉप वर्ज़न वापस क्रिएट कर दूँ, 1 मिनट रुकिए प्लीज़, लोड हो रहा है, देखिएगा। अब जैसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो ऊपर जो है, देखिए, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सब लोग प्लीज़ ध्यान से, मेरे को कुछ इसके अंदर कुछ मेन्यूज़ मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? मैंने मेन्यूज़ पे क्लिक करा, तो अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी मेरी साइट पे, इस वाली साइट पे जो मेन्यूज़ हैं, होम, ब्लॉग, अबाउट, रिसोर्स और कॉन्टैक्ट, तो जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को एक और पेज ऐड करना है या मेन्यू मेरे को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। तो बट ऑब्वियसली अगर आपको मेन्यू ऐड करना है, तो मेन्यू ऐड करने के लिए पेज ऐड होगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, मैंने मेन्यू ऐड करने के लिए एक कोई सा भी लेआउट ले लेता हूँ उसमें से। मैंने फॉर एग्जांपल इसमें से ये वाला ले लिया, ऐड पेज। यानी कि मेन्यू ऐड करना है या कोई भी पेज ऐड करना है, तो जब भी आप पेज ऐड करोगे, तो मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल अभिषेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डन हो जाता है। डन करने के साथ ही आप देख लीजिए यहाँ पे एक मेन्यू मेरा और ऐड हो गया। ठीक। फर्दर एक चीज आपने शायद और ऑब्जर्व करा भी होगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं वापस से पेज और मेन्यू पे ही जाता हूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है। अब अगर मान लीजिए मेरे को ये अभिषेक वाला जो पेज है वो आखिरी में लेके जाना है, मैं इसे लेके गया तो नीचे लेके आ गया, ये आप देख सकते हैं साइड में आ गया। तो यहाँ से आप मेन्यू को आगे पीछे कर सकते हैं, सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके जहाँ पे भी आपको डालना है वहां डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभिषेक वाला जो सेक्शन है, सबसे लास्ट में चला गया, सबसे पहले लेके आना है, तो आप इसे सबसे पहले भी ला सकते हैं। तो जैसे आप इसे ऊपर लेके आएंगे, तो ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो ऊपर आने के बाद अगर मैं इसे सेव करता हूँ, डन करूंगा, तो ये मेरा जो है इस पे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
यहाँ पे मेरा सेक्शन आ गया अभिषेक के नाम से, बीच में मैंने डाला तो बीच में मेरे पास ये आ गया। ठीक, सेम सिनेरियो जो भी आप चेंजेस करेंगे। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक पेज ऐड करा था अभिषेक नाम का, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से चेंज करा था। अब अभिषेक वाले पेज पे जब मैं हूँ तो अभिषेक वाले पेज पे जो भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेड वेबसाइट एंड अनपेड, ओके इसका मैं आंसर भी करूंगा, एक मिनट रुक जाइएगा अभी। सो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अभिषेक वाले पेज पे, तो जब मैं अभिषेक वाले पेज पे हूँ तो मैं अभिषेक वाले पेज की यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ। तो बट ऑब्वियस है जो भी कंटेंट मैंने लिया मैं उसे चेंज कर सकता हूँ सारे सिनेरियो को, मैंने कुछ भी लिखा अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, मेरे को अगर इमेजेस चेंज करना है, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज, जो मैं अब चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ। मेरे को ये इमेज में चेंज करना है तो मैं ऐसा इमेज भी हटा सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। इमेज कोई लेआउट अगर मेरे को लेना है, इमेज को और बड़ा करना है, इमेज को मेरे को कुछ थोड़ी सी इमेज में एक काम करते हैं, इमेज में थोड़ा सा चेंजेस लेके चलते हैं हम लोग। देखिएगा, जब मैंने इमेज वाले पे गया, यहाँ पे सेक्शन पे आता हूँ, तो कुछ मेरी इमेज यहाँ से आ रही जो आप देख सकते हैं। चेंज इमेज करा, इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए, वो सेक्शन मेरा आ जाएगा। कोई भी रैंडम मैंने इमेज यहाँ से चेंज कर दिया। मेरे को अपना स्टोरी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ से मैं अपना स्टोरी लाइन चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा से अभिषेक स्टोरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये मेरा लिया। और अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉन्ट का साइज आप यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे देता है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करा, बोल्ड में करना है बोल्ड कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड डॉक यूज करते हैं ना कि वो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट रखना है, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फॉन्ट का टाइप अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट का टाइप ले सकते हैं। ये जो हेडिंग है, हेडिंग को अगर आपको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है, बड़ा हेडिंग लेके चलना है या हेडिंग 3 में लेके चलना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो ये दैट इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे जाके आप लोग अपनी साइट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को टीम मेंबर्स की फोटो चेंज करनी है जो कि इसमें डली हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने टीम मेंबर का पहले तो नाम चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एक रैंडम नेम ले रहा हूँ, मैंने लिख लिया समीर फॉर एग्जाम्पल। इस टीम मेंबर का नाम है समीर, राइट, और इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि डला हुआ ऑलरेडी। ठीक है, शी इज अ टीम लीड और यहाँ पे लिखा फाउंडर एंड सीईओ, इसे इसे चेंज करते हैं, इसे लिखा मैंने सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ठीक, सो अगर मेरे को ये फोटो चेंज करना है, फोटो में मैंने सिलेक्ट करा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फोटो चेंज, एक सेकेंड, तो ये मेरा सेक्शन पूरा ही चेंज होगा। फोटो मैंने लिया, फोटो में जाके चेंज इमेज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फोटो भी चेंज कर, जो भी मेरे को फोटो अपलोड करना है वो फोटो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। कोई भी फोटो अगर मेरे को चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक, अब इस सिनेरियो के अंदर एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। कोई भी फोटो मैं ले रहा हूँ उसके अंदर अभी के लिए थोड़ा, अगर मेरे कंप्यूटर में कोई डला हुआ है तो होल्ड करिएगा प्लीज। तो आप देख सकते हैं मैं अभी के लिए लेट मी चेक, कोई भी फोटो अगर डला हुआ है, ठीक है, एक एक रैंडम फोटो ले रहा हूँ जो मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है। फोटो अपलोड हो रहा है, डन। इसे यूज कर लेते हैं, क्रॉप एंड एडिट कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से फोटो आप इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, पैनल में फोटो चेंज कर सकते हैं। कोई भी रनिंग वीडियो अगर आपके इसी पैनल के अंदर है तो आप उस वीडियो को भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आपके पास डला है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इवन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के आइकन्स डले हुए, सोशल मीडिया के आइकन्स पे मैंने क्लिक करा तो आप उसे रीडायरेक्ट करा सकते हैं। जैसे फेसबुक का है, फेसबुक का लिंक डाल दिया, वो लिंक होने के बाद बंदा जब क्लिक करेगा वो उस पर लैंड कर जाएगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बस आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट, ये पूरी टीम है इसमें। अगर मैं और सेक्शंस पे जाऊं, जैसे एड्रेस वगैरह मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे अगेन ये सारी चीज मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम जो कि मैंमैंने शुरू से साइट का नाम अभिषेक अग्रवाल लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसके अंदर मेजर मेजर सिनेरियोज आप लोग कर सकते हैं। इवन एक चीज और ध्यान से देखिएगा, मैं दो दो पॉइंट और ऐड करा रहा हूँ इसके अंदर। अब अगर सब लोग प्लीज ध्यान से, अभी हमने डिस्कस करा यहाँ पे पेज और मेन्यू, यानी कि आपको ऊपर अगर कोई मेन्यू ऐड करना है
तो यहाँ पे आप आपका पेज और मेन्यू दोनों ऐड हो जाएगा इसके थ्रू। अगर मान लीजिए मेरे को साइट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कलर, तो मैंने इसका कलर ले लिया फॉर एग्जांपल ब्लू अभी के लिए। तो साइट का जो थीम है उसका कलर मैंने ले लिया ब्लू, या फिर अगर मेरे को और कलर पैटर्न्स लेने हैं, तो आई हैव ऑप्शंस कि मैं इसमें से कोई भी चेंज कर सकता हूँ। तो एक्सक्यूज मी सर, सब पेज और मेन्यू के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सब ऑप्शंस है, जैसे होम है और ब्लॉग पेज है, फिर तो उस जैसे होम के अंदर भी क्लिक करते तो एसईओ बेसिस है, सोशल शेयर है, पेज बैकग्राउंड है, कनेक्ट टू डाटा है और रीनेम है, डुप्लीकेट है, ये सब क्या है सारे? देखिए, अगर आप इसमें जाते हैं तो जैसे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एक डमी पेज क्रिएट करा था मैंने अपने नेम का ही। तो वो उस पेज की सेटिंग है। अब अगर मान लीजिए अगर आप अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट की सेटिंग सारी उस वाले पेज के अंदर मिल जाएगी आपको। और अगर आप मान लो होम पे जाते हैं तो होम की सेटिंग वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लीजिए इसी के अंदर पेज एंड मेन्यूज पे जाता हूँ और मेरे को अबाउट वाले पेज पे चेंजेस करने हैं, ठीक है? देख लीजिए, तो अबाउट वाला जो पेज है मेरा, उसमें कुछ ये कंटेंट डला हुआ है। देखिए, ये मेरा अबाउट का है। अबाउट पे मैं गया, तो जितने भी मेरे अबाउट के पेज की सेटिंग है, वो मैं यहाँ से कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं ये कुछ मेरा अबाउट का पेज खुलता है, तो अबाउट अस वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो हर एक पेज की सेटिंग ना, जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अबाउट पेज की सेटिंग चेंज करनी है तो आपको पेज पे जाना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। सब लोग ध्यान से देखिए प्लीज, पेज पे गया, क्लिक करा, अबाउट पेज सिलेक्ट करा, तो ये आप अबाउट पेज के सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे जाके आप उसे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना होम के पेज की सेटिंग को, तो आप अगेन पेज पे गए, होम पेज सिलेक्ट करा, और होम पे अगर आप देख रहे हैं तो कंटेंट भी चेंज हो रहा है मेरा। तो होम के पेज की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हर एक पेज की अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है, कोई कलर चेंज करना है, कोई इमेज चेंज करनी है, तो आपको उस पेज के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके चेंजेस होते हैं उसके अंदर, राइट? इवन जो अभी जिस सेक्शन पे हम लोग थे अभी, तो अगर आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करा हो, ये कलर आता है साइट का डिजाइन। तो अगर मैं साइट की डिजाइन की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है मेरे को साइट का कलर कैसा लेना है। इट इज योर चॉइस कि आप इसमें से कौन सा कलर आप पिक करें। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये अगर टेक्निकल कलर लिया तो ये कलर फॉन्ट चेंज हो गया, ये लिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ वॉलेट कलर हो गया। कुछ और सिनेरियो में लेके चलता हूँ, ये ग्रीन हो गया। साइट का डिजाइन अगर आपको चेंज करना है तो यू हैव अ चॉइस कि आप अपनी साइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट? अभी आप एक एक सिनेरियो देखते चलिए, अभी तो चीजें इसके अंदर और भी आएंगी। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें एड ऐप पे जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। तो जब मैं मार्केट प्लेस पे जाता हूँ तो इट इज अगेन जैसे आप लोगों के गूगल पे ऐप स्टोर होता है, राइट? उन सेम सिनेरियो इसमें कुछ काफी सारी चीजें दे रखी होती है कि आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई ऐड प्रमोशन करना चाहते हैं, बट ऑब्वियस है हम लोग इसके फ्री प्रोसेस के अंदर हैं, तो हम लोग इसके अंदर भी कुछ ये सारी चीजें ऐड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एट लास्ट अगर आप लोगों को पता है हम लोग इसे बाय नहीं करने वाले इस प्रोसेस को, क्योंकि हम लोगों को जिस पे बनाना है प्रोसेस वो डेफिनेटली वो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन यस, ये जो चीज है इट इज ऑल अबाउट अ वेबसाइट बिल्डर, जो कि खालिद ने जो बिल्कुल क्लियर आंसर दिया है चैट पे भी, कि ये वेबसाइट बिल्डर है, जो कि हम लोगों ने मॉड्यूल में भी डिस्कस करा था कि ये वेबसाइट बिल्डर है। इसके ऊपर आप लोग जाके सर मैंने एक इमेज शेयर करी है, अबाउट के अंदर जो है यहाँ पर और भी चीजें आ रही हैं, सेटिंग्स है, एसईओ बेसिस है, सोशल शेयर है, ये सब नहीं समझ में आ रहा सर कि इसके अंदर डीप में और क्या हो रहा है। देखिए, अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं, पहली चीज ये ये जो एसईओ ये सारा जो अगर आप सेक्शन देख रहे हैं ना अबाउट वाला जो, तो इसके अंदर आ गया। पहली चीज ये, जो हम लोग एसईओ की बात करते हैं और सोशल शेयर की बात करते हैं, इस वाले को भी ऐड ऑन मत करिए। आप जो विक्स की साइट का आप एक ये सिंपल सा सिनेरियो लेके चलिए। आप लोग को एटलीस्ट के जो रनिंग पेजेस हैं, सिर्फ उन रनिंग पेजेस में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। क्योंकि रीजन क्या है मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो कि मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ सिनेरियो को, कि विक्स की साइट को आप लोग एज अ इंटरफेस जज करिए, राइट? क्योंकि रीजन क्या है, हम लोग जब आगे चल के जिस भी पैनल पे काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस, जिस पैनल पे हम लोग इन फ्यूचर काम करेंगे, उस पैनल का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, उसमें चीजें बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस होती है। तो आप इस वाले को सिर्फ इस तरीके से लेके चलिए कि आप लोगों को एटलीस्ट एज अ लेमैन अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को जो भी आप लोग इसका डमी पेज लेके चल रहे हैं, उस डमी पेज की एटलीस्ट आप लोगों को सेटिंग पता लग जाए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग उसमें ज्यादा चेंजेस मत करिए, चेंजेस करिए, उसका लेआउट बनाने की कोशिश करिए। लेकिन अगेन मैं अपने वर्ड्स पे बिल्कुल स्टिक हूँ कि एट द एंड आप इसे बाय नहीं करेंगे। इट इज अगेन योर एक फ्री प्रोसेस है,
ठीक है, जिसपे जो रैंक भी नहीं करेगा, जो गूगल सर्चेस पे भी नहीं उठेगा। तो मेक श्योर आप लोग इस पे एक हल्का फुल्का सा हैंड्स ऑन ले लीजिए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आगे चल के सिनेरियोस बिल्कुल डिफरेंट है। इवन अब एक चीज और, जो चैट पे प्रीवियस मैंने चैट पे काफी क्वेरीज आप लोगों की देखी थी। पहली चीज है, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, जिन लोगों ने बीच में ज्वाइन करा या जिन लोगों ने ऑलरेडी सेशंस लिए हुए हैं, सो प्लीज मेक श्योर करेंगे कि पहले से इनपुट्स ना डालें, सो दैट एवरीवन गेट कंफ्यूज, राइट। जो कि मैंने चैट भी बहुत थोड़ा लेट देख रहा था, काफी सारे डिस्कशन डोमेन और होस्टिंग पे स्टार्ट हो गए थे। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, राइट। अभी सिनेरियोस बहुत अलग है। डोमेन होस्टिंग का कंटेंट मेरा बहुत डिफरेंट है। जिन लोगों ने पहले क्लासेस ली हुई हैं वो आई होप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। मेरा कंटेंट डिलीवरी बहुत अलग है मार्केट से। दूसरी चीज ये, डोमेन होस्टिंग क्या है क्या नहीं, अगर आपको याद हो मैंने जो पहले सेशन लिया था, अगर होता तो मैं उसमें ही क्लियर करता, लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है मैं उसके लिए पूरे डेडिकेटेड सेशन लूंगा। तो मेक श्योर करिए प्लीज, गो विद द फ्लो। जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आगे मत चलिए, क्योंकि काफी सारे लोग इस बैच में बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन है, राइट। तो प्लीज हैव अ पेशेंस और कंटेंट डिलीवरी बिल्कुल पीसफुली करेंगे। अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो चीज बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगेन एक चीज और, जो भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेरी और था मेरे पास, एक चैट मेरे पास आया भी था कि डोमेन होस्टिंग का प्रोसेस क्या है क्या नहीं। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर यहाँ पे विजिबल है अभी के लिए, जब तक मैं आप लोगों को कुछ ना बोलूं, मार्क माई वर्ड, जब तक मैं आपको ना बोलूं कि यहाँ करना यहाँ नहीं करना, तब तक कोई स्टेप नहीं करना, कोई चीज बाय नहीं करनी। अभी मैं खुद ही आपको बता के चलूंगा। दूसरी चीज ये, मार्केट के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज अ कंपनी बात करूं, एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हम लोग तो मार्केट में जितने भी टूल्स पे काम करें दोज आर टोटली पेड। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं मंथली लाख लाख रुपए के सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, ठीक है। वो प्रोसेस आगे चल के आपको डेफिनेटली डिस्क्लोज भी करूंगा, लेकिन मेक श्योर करिए अभी के लिए आप लोग हर चीज बाय करने पे मत उतरिए। चीजें बिल्कुल जीरो से लेके चलिए, ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग सेक्शंस ऐड कर सकते हैं कुछ। अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो एलिमेंट्स वाला भी देख लीजिए। जैसे अगर आपको कोई बटन ऐड करना है, राइट, कोई स्ट्रिप ऐड करनी है, तो ये सारा सिनेरियो भी आता है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं स्टिक माय वर्ड्स कि आप लोग अभी सिर्फ इसके बेसिक बेसिक जो जो पेजेस हैं उसे चेंज करिए। आपको जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे ना, आपको खुद ही सिनेरियोस पता लगने लगेंगे कि इसमें क्लिक करके ये चेंज हो रहा है, क्लिक करके ये चेंज हो रहा है। मेरा बेसिक पर्पस समझ लीजिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। अगेन हम लोग डिजाइनिंग वाले पार्ट पे टच करेंगे, मतलब कमिंग सेशंस में। तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि हम उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे, राइट। ओके, वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे कि आप लोगों को सिंगल सिंगल पेजेस पे चेंजेस करना है। कनेक्ट टू योर डोमेन, कुछ नहीं करना, कोई बाय नहीं करना कहीं पे, अभी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई पेटीएम कोई यूज नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। सिंपल सा पेजेस बनाइए, उसे प्रीव्यू करके देखिए आपकी साइट का लुक एंड फील कैसा आ रहा है, एंड देन पब्लिश इट। पब्लिश करने के बाद आपको यूआरएल मिल जाता है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि फ्री नहीं है ये, बट ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं, पहले ही नोटिफिकेशन इसका आया था, अपग्रेड करिए। और अपग्रेड करने करने के बाद ही ये पेड प्रोसेस में जाता है। अभी के लिए फिलहाल जो भी यूआरएल भी बनेगा वो आप देख सकते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ डमी यूआरएल, जो कि क्लियरली विजिबल है कि अकाउंट नेम भी अलग तरीके से आ रहा है। इट इज नॉट अ डोमेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल सा वेबसाइट बनाइए, एक सिंगल पेजेस में चेंजेस करके देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। टेक योर टाइम। और अब किसी का क्वेरी है तो आप लोग प्लीज 101 सॉरी 1 by 1 पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी मैम, जी बोलिए। सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो पेड वेबसाइट है और जो अनपेड होती है उसमें क्या डिफरेंस है? ओके, देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ पेड और अनपेड की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने अभी तक जो भी चीजें करी, इधर इट इज पेड या फ्री, या इसके फ्री प्रोसेस पे अगर हम लोगों ने काम करा, तो वो पेड वर्जन के अंदर आप लोग भी इस चीज को समझे, पेड वर्जन के अंदर वो फीचर्स ऐड ऑन कर देता है, मेजर मेजर फीचर्स ऐड ऑन कर देगा वो। तो यस, अगर मैं एज अ लेमैन बोलूं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे सामने खुला हुआ है। आप लोग इसके इसे प्लीज नोट रखिएगा। आप लोग जैसे अगर इसके फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो नाम आ रहा है बिल्कुल अलग आ रहा है। लेकिन जब आप इसके पेड वर्जन पे काम करेंगे तब बट ऑब्वियसली फिर आपको मिलेगा abhishek.com। तो फीचर्स का फर्क पड़ जाता है।
ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे जो कंपनीज की वेबसाइट होती हैं, जैसे किसी की भी है, जैसे हम मतलब मेरी कंपनी की वेबसाइट है www.dfrost.com, तो वो पेड वर्जन है ना, वो पेड है, राइट, वो पेड सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वो पेड है ना वेबसाइट? वो पेड है, लेकिन पेड की डेफिनेशन जो उसके अंदर है ना वो बिल्कुल अलग है उससे। अच्छा, उसकी क्योंकि रीजन क्या है, देखिए अभी के लिए जितना हम लोगों ने पढ़ा, अगर मैं उसके हिसाब से आंसर दूं तो यस दैट इज योर पेड, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके पीछे एक लॉजिकल आंसर आता है, राइट, जो कि मैं ऐड ऑन करूंगा जब हम लोग आगे के प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन यस, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ये मैं याद रखूंगा वाला क्वेश्चन भी आपका। लेकिन अभी के लिए याद रखिए जितना हम लोगों ने पढ़ा कि पेड के अंदर यस दैट इज योर पेड, जो आप लोगों ने आपकी साइट है। लेकिन हाँ, मेजर डिफरेंस आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा। सर ओके। डायनामिक पेजेस अभी पढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए? अभी रुकना चाहिए। ठीक। और सर अगर जैसे जैसे अगर आपने अभी ना एंड पे दिखाया था कि हमें प्रीव्यू या पब्लिश करने के लिए ऑप्शन आ रहा था, तो अगर हम पब्लिश करते हैं तो उसके बाद हम बैकएंड पे अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं ना? अगर अगर आपने मतलब अगर सेशन आपने मेरा ध्यान से देखा अभी, तो मैंने पब्लिश करने के बाद दोबारा बैक टू एडिटर का ऑप्शन पे क्लिक करा। ओके ओके, हाँ, मतलब वही ना कि पब्लिश, वो एक तरीके से वेबसाइट, क्या मतलब वेबसाइट शो होती रहेगी, लोगों को लगे कि हाँ ये वेबसाइट जो है कोई कंपनी है, और हम उसके बैक बैक पे हम उसमें और ऐड ऑन करते जा रहे हैं ना चीजें। ओके, ठीक है। देखिए अभी के लिए मैं एक आंसर कर देता हूँ जो आपने अभी लॉजिक दिया। पहली चीज ये लोगों को नहीं दिखेगी, जस्ट जस्ट बिकॉज हाँ ठीक है। क्योंकि ये फ्री प्रोसेस है, और फ्री प्रोसेस के अंदर अभी इसमें इतना अच्छा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ओके, अगर लोगों को देखने वाली बात है तो लोगों को उसका यूआरएल भेज के दिखा सकते हैं। अच्छा, यूआरएल भेज के दिखा सकते हैं। और वैसे बेसिकली जो वेबसाइट बनती है वो wix.com पे ही बनती है या फिर कुछ और भी होता है, या बहुत मतलब बहुत नॉर्मली इसी पे बनती है? नहीं नहीं, बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। इट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट वन। ओके ओके। ओके प्रतिभा, आपका क्वेरी था, आपका अनम्यूट हुआ था, प्लीज पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी, आप ये बोल रहे हो कि हर वेबसाइट में कोडिंग जरूरी नहीं है, बट लास्ट सेशन में आपने बताया था कि वेबसाइट के साथ कोडिंग जरूरी है। देखिए मैं उसका आंसर करता हूँ। पहली चीज ये, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग जब काम करते हैं तो एज अ टीम काम करते हैं, राइट। सो हमारी टीम के अंदर डिजाइनर्स भी हैं, वेब डेवलपर भी हैं। तो देखिए जब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास टीम है, तो आप भी इस चीज को समझिए, जो बंदा कोडिंग कर रहा है ना, मेरे को उसका वीक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो एज अ स्किल सेट मार्केट के अंदर, देखिए आप लोगों ने भी ये चीज रियलाइज कर ली होगी इन अ कोविड कि कोडिंग जिस बंदे को आती है वो बंदा वो कोविड में बहुत अच्छे से उन लोगों ने जंप लिया मार्केट में, ठीक है। तो एटलीस्ट इट इज अ वैल्यू एडिशन पार्ट जो कि एटलीस्ट आना चाहिए, बेसिक बेसिक। तो हाँ जी, कोई क्वेरी किसी का प्लीज फर्दर, क्लियर? सर मैंने एक इमेज शेयर किया था फर्स्ट वाला। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं चाहता हूँ एक बार के लिए आप उस इमेज को एक बार देख लीजिए ना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर, बुकिंग, इवेंट्स, पोर्टफोलियो, प्राइस प्लान्स, तो रीशेयर ये सब। जी हाँ, मैं एक बार कर देता हूँ सर। ओके, एक बार प्लीज सब लोग चैट पे एक्नॉलेज करिए अगर अभी तक का प्रोसेस क्लियर है, और एक पैनल पे देखिए एक बार। देखिए अगर आपको याद हो, अगर आपने सेशन ध्यान से देखा हो, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट मेरे पास आया था, तो हम लोगों ने इसके अंदर ब्लॉगिंग, ये सारे ऑप्शन है। इवन अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ये ऑप्शन देता है कि अगर आप ब्लॉगिंग का ले रहे हैं तो ये ऑनलाइन स्टोर वाले व्यू मोर करके आप और भी पोर्टफोलियोज देख सकते हैं। ये अगेन डिजाइन है कि आप इसमें से कौन सा डिजाइन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉगिंग के टेम्पलेट इसके अंदर, कुछ चैट वाले हैं तो कुछ चैट के मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन, मोबाइल वर्जन कुछ कैसे होंगे वो आप यहाँ देख सकते हो। कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं। देखिए ये सारे ना फीचर्स हैं, जैसे चैट हो गया, फॉर्म हो गया। जैसे आपको याद हो हम लोगों ने गूगल फॉर्म क्रिएट करा था, ऐसी वेबसाइट के अंदर भी फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो ये जो फीचर्स हैं ये उसके थ्रू ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ विक्स के अंदर सिर्फ पेजेस पे काम करिए, क्योंकि जो जो फॉर्म्स का पैटर्न है, राइट, कि फॉर्म्स भी हम लोग को आगे चल के साइट्स में ऐड ऑन करेंगे, वो हम लोग मेन साइट पे ऐड ऑन करेंगे सारी चीजें।
क्योंकि कोई भी साइट, अगर मैं एज ए लेमैन बोलूं, बिना फॉर्म के बिना चैट के तो मार्केट में आज के टाइम में सर्वाइवल है ही नहीं। सर ये जो फॉर्म्स अगर फिल किए जाए तो ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बेनिफिट्स काफी दे सकते हैं कि हम किसी को शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा। देखिए फॉर्म्स, अगर मैं बात करूं, आप कोई भी साइट उठा के देख लिया, हर एक साइट के अंदर फॉर्म्स होते हैं और हर एक साइट पे जितनी भी लीड भरी जाती है उस पर काम करा ही जाता है। ये तो हमारा रोल है, ये तो हमारा मेन जॉब है कि हमें फॉर्म फिल कराने ही कराने कस्टमर से। So first we will go for that website, whatever template we want to choose. Then we will go for the chat and the form section. नहीं मैम, ब्लॉग वाला ऑप्शन है, या फिर आप चाहें तो इस वाले को स्किप करके राइट साइड में बॉटम पे स्किप का भी ऑप्शन आता है। उसके बाद आप इसके डायरेक्ट टेम्पलेट गैलरी के अंदर फॉल कर जाएंगे और वहां पे जाके आप कोई भी लेआउट पिक कर सकते हैं उसमें से। So that I'm asking that the chat and the form option, how we can add on that template. ओके मैम, इसमें ना एक चीज मैं यही चीज मैं अभी जितेंद्र को भी क्लियर कर रहा था कि जो फॉर्म्स और चैट का जो ऑप्शन है ना, हम लोग अपनी मेन साइट पे ऐड ऑन करेंगे। अभी के लिए हम लोगों का बेसिक पर्पज बस ये है कि हम लोग इसके जो भी स्टार्टिंग के पेजेस आ रहे हैं सिर्फ उन्हें एडिट कर लें, क्योंकि फॉर्म हो गया, चैट हो गया, या बहुत सारे फीचर्स हैं, फेसबुक भी कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें आती है, वो सारा सिनेरियो हम लोग जो मेन साइट होगी ना हम लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे। अभी के लिए ये जो पर्पस है विक्स समझने का, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग इस वाले पैनल को या हम लोग कोई भी साइट को चेंज कर सकते हैं, वो डिस्कशन है इसके अंदर। ये तो स्विमिंग करने की थैंक यू। जितेंद्र म्यूट करिएगा प्लीज, पीछे से साउंड। सॉरी सर। अगर if I plan to make my company website on this wix.com, तो I have to go for the paid version ना, अनपेड पे तो नहीं हो पाएगा। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, सभी लोगों को प्लीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर विक्स के अलावा, मतलब मैं ये नहीं बोला कि विक्स बेकार है, मेरा डेफिनेशन ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। when we talk about कि हम लोगों को बाय करना है, तो वो सिनेरियो मैं आगे क्रिएट करूंगा कि क्या हमें बाय करना है क्या नहीं। ओके क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है। विक्स अगर आप देखेंगे, विक्स के एडवर्टीजमेंट शायद अगर कुछ लोग गूगल पे सर्फिंग भी कर दो तो उन लोगों की नॉलेज में विक्स आता भी होगा, कभी का एडवर्टीजमेंट भी आता होगा। लेकिन विक्स तो आप समझिए, मतलब मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप आज का डेट नोट करके लिख लीजिए कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। आगे चल के जो मैं आपको एग्जाम्पल ऐड करने जाऊंगा, जो मैं जब हम लोग मेन साइट पे काम करेंगे, मैं वहां पे उस पॉइंट को जस्टिफाई कर दूंगा। मार्क माई वर्ड, 6 जून आज हम लोग बैठे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी इस चीज को बोलोगे कि सर हम लोगों ने जो चीज पहले करी दैट इज काइंड ऑफ बेसिक, आज जो हम लोगों ने चीज डिस्कस करी दैट इज अ वेरी ह्यूज, बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। Okay. Sir, that what's the cost for that? If just a general question, कि if I go for the wix.com, so what's the paid version or what's the cost of the paid version? देखिए And इसमें how it depends? देखिए अगर आप इसमें ऐसे चेक करेंगे तो विक्स का अगर आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, नॉर्मली आप चेक करना चाहें विक्स प्राइसिंग प्लान करके, तो ये इसका पूरा प्रोसेस आ जाएगा $6, $22, $27, वो कॉस्टिंग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया प्राइस प्लान, अगर मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी प्राइसिंग आ जाती है। सिल्वर प्लान अगर आप लेते हैं तो $75 पर मंथ, जिसमें वो आपको बोलता है 24/7 एक्सेस दे देगा, एक्सेस और और फर्दर अगर आप देखेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ क्लासेस, लिमिटेड ऑफ ब्लॉक कंटेंट, यानी जितना ज्यादा आप कंटेंट इसमें डालना चाहें तो गोल्ड पैक में डाल सकते हैं। अगर आप वीआईपी पैक लेते हैं तो वीआईपी पैक के अंदर और भी चीजें ऐड होती हैं। तो This what does it mean, unlimited access to the classes? मैम इसमें ये लॉजिक ये है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल की और प्लस फीचर्स। देखिए क्लासेस में ना दोनों चीजें आती हैं। क्लासेस अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ये देखिए, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो क्लासेस का मेरा मतलब ये भी होगा कि आप ना इसके मल्टीपल सेक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे लिमिट किसी में होगा अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ क्लासेस, किसी में होगा लिमिटेड, जैसे आप देख रहे हैं इसमें आप एड ऑन नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज काइंड ऑफ अ फीचर। अब मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली कोडिंग के अंदर ना जब मैं बात करता हूँ तो कोडिंग के अंदर एक वर्ड आता है क्लासेस। क्लासेस काइंड ऑफ इट इज अ फीचर, तो वो उसे यहाँ डिफाइन कर रहा है इस चीज को। ये फीचर्स भी हो सकता है
राइट, ये यू नो काइंड ऑफ एड ऑन्स भी हो सकते हैं, तो वो एक्सेस देता है फ्री। और इवन अगर मैं बात करूँ इसका, अगर सब लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप इसका वीआईपी लेते हैं तो वीआईपी के अंदर यू नो 1 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन स्लैश वीक वाइज भी आता है। तो इट इज ये सारा प्रोसेस है, मतलब विक्स भी है और भी पैनल्स हैं, लेकिन यस प्राइसिंग वाइज हर एक में आपको डिफरेंशिएटर मिलेगा। So when we go for these ready-made templates, so it's like we don't need any that web developer. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें आपको कोई डेवलपर की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल सा, अगर आप देख रहे हैं पूरी साइट पे हम लोगों से कंटेंट खुद ही चेंज कर दिया। Okay, thank you. ओके, अब ना चलिए ठीक है, वो चीज मैं बाद में ऐड करता हूँ, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को ये सिनेरियो क्लियर हो गया। काफी लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया था कि जेनी आपको क्लियर है, प्रतिभा आपको क्लियर है, तान्या आपको क्लियर है, श्रेया ओके, ललिता मैम आपको क्लियर है, शिवानी आपको क्लियर है, अनुराधा आपको क्लियर है, और सूरज आपको भी क्लियर है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर करेंगे प्लीज कि यू नो हम लोगों का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए। आप लोगों को इसके पैनल पे जा जाके चेंजेस करने हैं। आप लोग यू नो कंटेंट चेंज आप लोगों से हो रहा हो, मेक श्योर करिए। और उसके बाद फर्दर सिनेरियो जो मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो हम लोगों का शीट है, ओके अनु आपने भी एक्नॉलेज कर दिया। सो आई थिंक ओके, एक चीज मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ, जो हम लोगों का शीट है इसके अंदर यू नो मैं यहाँ पे प्लीज जितना भी बैकलॉग है खत्म करिए प्लीज, ठीक है। विक्स का मैंने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, विक्स का यू नो सेक्शन डाल दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया विक्स यूआरएल। मेक श्योर करेंगे आप लोग जो भी आपका यूआरएल जैसा भी आप लोगों से बन रहा है, राइट, मेक श्योर करेंगे आप लोग उस यूआरएल को यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ताकि एटलीस्ट यू नो आइडिया लगता रहे मेरे को कि आप लोग कितना कर रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी बंदा शीट पे काम कर रहा है प्लीज शीट बहुत ध्यान से काम करेगा, शीट में चेंजेस मत करिएगा, एल्स मेरे को यू नो बहुत सारे सेक्शन पे रूल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये वैसे शायद सबको पता होगा, सब लोग यू नो मार्केट में है कि यू नो मेरे को पता लग जाता है, जो कि ओनर होता है शीट का उसे पता लग जाता है कि यू नो लास्ट एक्सेस किसका है। तो मेक श्योर करेंगे प्लीज शीट बहुत केयरफुली यूज करेगा। इट इज एफर्ट जो यू नो हम ज्वाइंट एफर्ट होगा एज अ टीम हम सबका, जो कि मैं आप लोगों को एज अ डंप लास्ट में शेयर करूंगा, ताकि एटलीस्ट यू नो आप लोगों के पास एक कंटेंट समरी रहेगा सबके पास, और एक एटलीस्ट मेरे को एक यू नो मोटिवेशन फैक्टर रहेगा कि कौन कौन काम कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा। आप भी समझ सकते हैं कि एज अ ट्रेनर मेरे को भी यू नो एक सही रहता है मेरे लिए भी कि अगर आप यू नो एफर्ट अपने डालना है इस केस में, ठीक है। सो आप लोग करना है क्या, विक्स की साइट का जो यूआरएल आपका पब्लिश हो रहा है, पब्लिश होने के बाद वो यूआरएल आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इससे पहले कि आप लोग अभी इसके अंदर यूआरएल सबमिट करें, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक टूल, ओके, कोई कोई क्वेरी इसके अंदर अभी आप लोगों को प्लीज पूछ लीजिए। So just a very not relevant to this, but the कोई नहीं, question पूछिए। that what's the if I ask someone to like any company I ask to develop a website for me, what's the general charges for it? ओके मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट इज डिपेंड, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करता हूँ On Wix only, like Wix.com, like for I think that if you that as you define, like for every these sites, the cost will vary definitely, but I want to know what the Wix.com. मैम देखिए, इसमें ना सिनेरियो बिल्कुल अलग आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज बंदा आपसे ये डिस्कस करेगा कि यू नो आपके कितने पेजेस आपको बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि बट ऑब्वियस है वो उसके हिसाब से पेजेस ऐड ऑन करेगा, ठीक है। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कंटेंट कौन देगा, कंटेंट आप देंगे या कंटेंट उसे खुद ही क्यूरेट करके अपलोड करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मतलब मैं बिल्कुल सिनेरियो बता रहा हूँ मार्केट के अंदर, फिर वो आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इमेजेस कौन देगा, इमेजेस आप प्रोवाइड करेंगे या इमेजेस उसे खुद अपलोड करनी है। तो ये सारे सिनेरियोज ऐड होने के बाद प्लस एक और क्वेश्चन वो आपसे इसमें ऐड ऑन करेगा कि यू नो इसके ऊपर आपको इसका यू नो पैकेज कैसा चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछेगा कि आपको कितनी बार आपको एक्सेस करना है, या यू नो आपको कितना कंटेंट है आपका, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सारी सारी सर्विसेज को ऐड करके फिर वो बजटिंग बनाएगा। एज अ लेमैन अगर मैं बोलूँ तो यस, अगर मार्केट में जो बंदा है जैसे विक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप ये मान के चलिए 25-30 हजार रुपये बंदा चार्ज कर ले। और then maintenance के लिए मतलब कुछ रहता है या फिर उसी पे like देखिए उस केस में जो भी आप कंटेंट वगैरह अगर आप उसे देते हैं साइमल्टेनियसली, कि जैसे फॉर एग्जांपल यू नो ये कंटेंट अपलोड करना है, ये कंटेंट अपलोड करना है, तो यस वो उस हिसाब से आपसे सर्विस ऐड ऑन लेगा। अब वो आप उसे कैसे ही समझ लीजिए कि वो उसका सर्विस एडिशन है, वैल्यू एडिशन है उसका, okay sir, thank you. ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, मतलब मैं तब कोई गिमिक वर्ड नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज फैक्ट है, एज पर द सर्विस बंदा चार्ज करेगा, प्लस मतलब सॉरी मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, एज पर द कस्टमर भी मार्केट में सर्विसेज चार्ज कर जाती है। ये चीज
बिल्कुल क्लियर मैम आपके लिए। Thank you. ठीक है। सो ओके, जितेंद्र आपने भी क्लियर कर दिया, जेनी आपने भी क्लियर कर दिया, श्रुति, सिमरन, ठीक है, परफेक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक टूल पहले मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। सो ठीक है, एक टूल मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या है, शीट के अंदर जब आप लोग यूआरएल डालेंगे वो काफी बड़े होते जा रहे हैं। तो एक टूल ओपन कर लीजिएगा, bitly.com। bitly.com करके एक साइट है, उसे ओपन कर लीजिएगा, bitly.com, और इसे ओपन कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से इसे ऑब्जर्व करिए, मैं ये नहीं बोलूंगा रटिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि bitly.com क्या है, जो कि बट ऑब्वियसली आप लोगों को इंटरफेस देख के पता लग जाएगा कि सिनेरियोस क्या है इसके अंदर। एक बार प्लीज जिनका नाम रेडमी करके आ रहा है, प्लीज करेक्ट करिए नेम प्लीज। एक बार प्लीज करेक्ट करिए, अदरवाइज मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सर इसमें हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा ना, मतलब अच्छा एक चीज हेलो। है, हाँ एक मिनट, आई होप आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट बना लिए होंगे, तो जो भी आप लोग डमी जीमेल आईडी यूज करें, उस जीमेल आईडी से इसमें साइन अप कर लीजिए। ठीक है, अभी क्लियर आंसर? ओके, साइन अप करिए प्लीज। अब आप लोगों ने साइन अप कर, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा जब साइन अप हो जाए, चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा एक बार। ओके, ठीक है, डन। ओके, जितेंद्र डन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। सर किस पे साइन अप करना है, बिट्टी पे ना? हाँ, बिटली पे साइन अप कर लीजिए। यार सर थोड़ा नेट स्लो है, कर रहा हूँ। Hello. हाँ जी अहमद जी बताइए। Sir, actually my internet broke. So could you please explain again where we have to sign up? bitly.com करके एक साइट है, जो मैंने अभी चैट पे भी दिया है, उस अकाउंट पे जाके साइन अप कर लीजिए बस, bitly.com। ठीक है, सो सूरज डन, अहमद डन, ठीक है, सर आई क्रिएटेड अ स्मॉल यूआरएल फॉर्मेट, ठीक है, श्रेय डन, ठीक है, ठीक है, सूरज डन, ठीक है, मेक श्योर, ओके ठीक है, ठीक है, प्लीज वेट, ओके मैं वेट कर रहा हूँ, कर लीजिए प्लीज, टेक योर टाइम, जब हो जाए एक्नॉलेज कर दिएगा एक बार। हेलो हाँ जी बताइए। सर, साइन अप का ऑप्शन किस साइड आएगा ये bitly.com में? हम राइट साइड में आ रहा होगा कहीं पे, या फिर हाँ राइट साइड में आ रहा होगा, एक बार प्लीज बताइएगा कहाँ पे आप लोगों को मिला ये ऑप्शन साइन अप का, कोई भी जना प्लीज। मैं कहता राइट साइड पे होगा, टॉप सर ऊपर में, टॉप में है, राइट साइड पे। हाँ जी। इसमें एक बार चेक करिए, राइट साइड में टॉप पे मिलेगा आपको। सर इट इज शोइंग यूजर नेम इज ऑलरेडी क्रिएटेड, पुट इन माय नेम, कैन आई, हाँ ठीक है, रेंडमली क्रिएट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं शिवानी आप, ठीक है, अनुराधा जी डन, ठीक है, डन, ठीक है, जेनी डन, ठीक है, जेनी आपने स्क्रीनशॉट, ओके ठीक है, शेयर कर दिया, ठीक है, थैंक्स, सर ठीक मुझे है, ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। आपको ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकिएगा, नहीं कोई जना अपना स्क्रीन शेयर करेगा जहाँ पे आप लोगों को मिला है। ओके दिव्या, एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करिएगा आप एक बार, मैं अलाउ कर रहा हूँ, मैं अलाउ कर, ओके आपका नाम क्या है, सॉरी? सर, दिव्या। ओके, हेलो
हाँ जी, हाँ जी दिव्या, ठीक है। मैं आपको एक बार एक्सेस देता हूँ, एक बार अलाउ। हाँ जी, अब आप शेयर कर दीजिए। ओके। ठीक है, So it's on the right hand side. Sign up for free. दिव्या देखिए राइट साइड में, एक सेकंड आपके में तो ओके, एक काम करिए, जो यहाँ पे ये ऑप्शन है ना, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पे क्लिक कर लीजिए। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, फ्री वाले को सिलेक्ट करिए नीचे से दिव्या। क्या करना है सर? नीचे फ्री वाला ऑप्शन आ रहा है, फ्री वाले को सिलेक्ट करिए। हाँ जी, फ्री वाले पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, फ्री वाले पे लिखा है ना, हाँ जी। तो सर इसमें अभी यूजर नेम और ये सब डालना है ना, मेल आईडी? हाँ जी, हाँ जी, सबको सबमिट करिए। हो गया क्लिक दिव्या? इसके बाद आपको साइन अप दे देगा, आ गया, राउट हो गया वो। ओके ठीक है, ठीक एक है बार सर, मैं भी करती हूँ sign up। हाँ जी, स्क्रीन स्टॉप कर देगा एक बार। ओके अनु, आपने स्क्रीन शेयर करा, बताइएगा अनु। ओके ओके, आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। एक्नॉलेज करिए एक बार, जैसे ही हो जाए दिव्या आपका भी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, हेलो सर, प्लीज अलाउ मी, मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ एक बार। हाँ जी कर दीजिए। सर प्रतिभा हियर, नॉट दिव्या। हाँ जी जी, हाँ जी कर दीजिए, अलाउ कर दिया मैंने। प्रतिभा नीचे ऑप्शन आ रहा होगा शेयर का। एक मिनट सर। डन। हाँ जी ठीक है, हाँ सही है, सेम पेज पे आप, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? प्रतिभा स्टॉप कर देगा स्क्रीन। एक सेकंड सर। कोई नहीं, मैंने कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सभी लोग प्लीज, ठीक है? मैं प्रोसेस ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है? मैं अभी के लिए म्यूट कर रहा हूँ सबको, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है bitly.com जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बिटली का बेसिक पर्पस क्या है? सिंपल सा है, जो आप लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि आप इसके अंदर यूआरएल। ओके, पहले मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर करा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, मेरे को लिंक बनाना है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये विक्स वाली साइट जो है वो आप यू नो उसका लिंक डालना है शीट पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे को यहाँ पे लिंक डालना, लिंक डालने के साथ अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये कितना बड़ा सेक्शन बन के आ गया मेरे लिए। आपको कुछ ही नहीं करना, गोइंग फॉरवर्ड शीट पे डालने से पहले आप लोग बिटली की साइट पे जाएंगे, यहाँ जाके लिंक पेस्ट करेंगे, जो कि मैंने सिंपल सा प्रोसेस करा। और इसका अगर आपको नाम देना तो आप नाम डाल देते हैं विक्स वेबसाइट, ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे। और उसके बाद आपको फर्दर इसके अंदर जाके करना है क्रिएट पे क्लिक। कोई चीज पे क्लिक नहीं करना, यूआरएल डालना है, नाम डालना है, देन क्रिएट। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ, आप चेक कर सकते हैं एक लिंक मेरे पास बन के आ जाता है, जो कि इतना छोटा सा यूआरएल है। ये यूआरएल मेरे को कॉपी करना है और ये यूआरएल लेके मेरे को शीट पे डालना है। और इवन अगर आप लोग चेक करिए, मैंने अभी चैट पे आपको लिंक दिया है, आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली विक्स के पैनल पे लैंड कर जाएंगे। तो सिनेरियोज वाइज अगर मैं जाऊं तो ये लिंक को आपके यूआरएल को छोटा कर देता है, ठीक है? ट्राई करिए कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर कैन यू रिपीट अगेन? देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, बिटली पे आप लोग गए, क्रिएट यूआरएल पे आपने क्लिक करा, क्रिएट पे जाने के बाद देखिए
क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे वो आपसे टाइटल मांगेगा, टाइटल आपने डाल दिया वेबसाइट, विक्स वेबसाइट, वो कुछ भी आप डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली एक यूआरएल छोटा सा बन के आ जाएगा, आपको वो यूआरएल कॉपी करना है और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप शीट में कोई भी यूआरएल डाल रहे हैं आप वो छोटा यूआरएल डालें और मेक श्योर करिएगा प्लीज जिन जिन लोगों ने अभी जितने बड़े बड़े यूआरएल्स डाले हुए हैं, कोशिश ये करिएगा इसी को शॉर्ट करके इसमें डाल दें आप, मतलब आज नहीं बाद में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैं पूछ रहा था जो गूगल फॉर्म आपने बनवाया उसमें हमें कौन कौन से सेक्शन रखने हैं क्वेरी के? गूगल फॉर्म अभी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, अभी कर रहा हूँ, एक मिनट चाहिए। ओके एक्चुअली सर मैंने अभी किया नहीं उसमें। ठीक है मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी ये जो आपने बिटली का भी अकाउंट खुलवाया है उसमें हम एंगेजमेंट्स भी चेक करते हैं ना, जैसे सपोज हम किसी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं उसमें, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं ना कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं लाइक देखिए प्रोडक्ट्स पे। मैं अभी इसका आंसर कर रहा हूँ, अभी के लिए बस आप लोग इतना एक्नॉलेज कर दिए कि आप लोगों से यूआरएल छोटा हो रहा है नहीं हो रहा। यस सर। ये मेरी बकेट लिस्ट में है, नो वरीज। एंड सर वो अटेंडेंस वाली शीट में आपने गूगल लिस्टिंग भी कहा था ना क्रिएट करने को, उसका कॉलम नहीं है, वो भी डालना है ना? हाँ वो भी डालना है उसके अंदर। ओके तो सोनिया आपने एक्नॉलेज कर दिया, चेष्टा, बाकी सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों से यूआरएल छोटा हो रहा है, फिर मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा अभी। सर ठीक है एक बार प्लीज मुझसे बताएंगे हाँ जी क्या पूछना बताइए इसके अंदर। यूआरएल को छोटा करने का जो आपने बताया अभी, शॉर्ट कैसे करें इसको? मैम सेम सिनेरियो मतलब मैं रिपीट नहीं कर। सर, सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो हमने उस पे डाल रखा है ना पहले, जो हमने गूगल फॉर्म का किया था वहां से वो लेके हम कैसे शॉर्ट करेंगे उसको? सेम प्रोसेस है, उस यूआरएल को कॉपी करिए, उसे विक्स पे वो बिटली पे जाइए, बिटली पे जाके क्रिएट पे क्लिक करिए, सेम सिनेरियो आपको फॉलो करना है, लिंक पे जाना है, ये लिंक आपको यहाँ पेस्ट करना है, टाइटल डाल दीजिए, जैसे अगर आपका सर्वे है तो आप यहाँ पे से सर्वे लिख के क्रिएट करिए, लिंक छोटा हो जाएगा, वो लिंक आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए बस। तो शॉर्ट में हम उसका कुछ भी अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं? हाँ जी वो आपका इंटरनल पर्पस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ओके ठीक है सो काफी लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया, अहमद आपने भी कर दिया। ओके सॉरी हो सकता है कुछ लोग एज में मेरे से बड़े भी हो मैं या छोटे भी हो, अगर मैं किसी सर को बाय नेम अगर कर रहा हूँ तो सॉरी माइंड मत करिएगा, मैं गोइंग फॉरवर्ड सर या मैम करके बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हेलो हाँ जी बोलिए। सर अब इस पे ये यूजर नेम मेरा एक्चुअली वो क्रिएट नहीं हुआ, थोड़ा नेटवर्क इशू था। यूजर नेम जो है वो मैं अपना चेंज कर चुकी हूँ 2 बार ना, बट वो ले नहीं रहा है। मैम इसे ना साइन अप कर लीजिए डायरेक्टली जीमेल के थ्रू। हाँ मैंने वही किया कि साइन अप ही किया है जीमेल पे। देखिए यूजर नेम माइट भी आपने 2-3 बार कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी कॉपी के चक्कर में नहीं बना रहा होगा, कोई और यूजर नेम क्रिएट करके ट्राई कर लीजिए एक बार। ओके सो ठीक है काफी लोगों ने डन कर दिया है, अब सब लोग थोड़ा सिनेरियो समझिएगा जो अभी सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, ठीक है जो मैं बोलने वाला हूँ। ललिता मैम डन हो गया आपका? Yes. sir. ठीक है ओके अब सब लोग प्लीज थोड़ा सा सिनेरियो ध्यान से समझिएगा, ठीक है मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बिटली का प्रोसेस सिर्फ यूआरएल शॉर्ट करने का नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, बिटली मार्केट में बहुत वाइडली यूज होता है। अगर आप एक चीज चेक करना चाहेंगे तो एक मैंने मार्केटिंग का एक पेज बना रखा था जिसपे आप देख सकते हैं कि टोटल 21 क्लिक आए, राइट? तो मेरे को ये भी बता देगा कि कितने क्लिक्स हुए इसके ऊपर, ये मेरे को स्टैट्स बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं एक मैंने पेज बना रखा था 2022 में, उसमें 13 क्लिक आए, ठीक है। एक पेज मैंने इसमें बना रखा था फॉर एग्जांपल अगर आप और पुराना देखेंगे जिसमें 12 क्लिक आए, तो ये मेरे को डे वाइज या मेरे को स्टैट्स बता देता है कि मेरे कितने क्लिक हुए हैं उस यूआरएल पे। टोटल एंगेजमेंट की बात करते हैं तो एक मैं अगर चार्ट शो करूं तो मेरे को ये बता देगा कि मेरे पास जो डेटा है वो 27 मई को एक लिंक क्लिक हुआ, यहाँ पे एक लिंक क्लिक हुआ, पूरा स्टैट्स मेरे को ये दे देगा। अभी के लिए आप एक सिनेरियो समझिएगा कि ये मेरे को कहीं ना कहीं ये मेरे को ये बता देता है कि मेरे को टोटल कितने क्लिक्स मिल गए, यानी कि मेरे यूआरएल्स पे एक्चुअल में कितने लोगों ने क्लिक करा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैंने कोई पेज बनाया, वो पेज का यूआरएल मैंने आप लोगों को चैट पे शेयर कर दिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, बट ऑब्वियस जो क्लिक करेगा मेरे को पता लग जाएगा कि उस बंदे का इंटरेस्ट है या नहीं, तो वो मेरे को क्लिक काउंट दे देगा। आप सिंपल सा पर्पस समझ लीजिए, बिटली के 2 मेजर पर्पस हैं। पहली चीज
आप यूआरएल शॉर्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज, आप इसके थ्रू आप लोग जितने भी क्लिक्स आ रहे हैं वो आप क्लिक्स काउंट कर सकते हैं। दैट इज योर एंगेजमेंट, जो कि यहाँ पे वर्ड क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंगेजमेंट पता लग जाएगा, क्लिक्स पता लग जाएंगे आपको। तो बिटली का मेन यही 2 पर्पस है जिसके लिए हम लोगों ने ये पैनल डिस्कस करा। हाँ जी अनु बोलिए। सर क्लियर भी अगेन। देखिए मैम, सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोगों ने यूआरएल लिया, और यूआरएल अगर मान लीजिए क्लिक होता है तो वो आपको डैशबोर्ड में बता देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस बता दूं। जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर देख लीजिए सब लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं डैशबोर्ड दोबारा ओपन कर रहा हूँ। देखिए, जो भी आपने यूआरएल, जैसे मैंने आज ये विक्स का बनाया, ये विक्स का यूआरएल अभी किसी ने क्लिक नहीं करा तो मेरे को बता रहा है कि अभी 0 क्लिक है। जैसे ये एक फेसबुक का लिंक मैंने बनाया था, यहाँ पे मेरे को बता दिया 3 क्लिक्स हुए, तो मेरे को क्लिक्स बता देगा। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप लोग कोई भी कोई भी लिंक बना के आप उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए। आपको खुद ही क्लिक्स पता लग जाएंगे, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने क्लिक नहीं करा। तो वो आपको स्टैट्स दे देगा ये सारा। सर एक सब क्वेश्चन है। एक्चुअल डाटा शो करता है या फिर अप्रोक्स करता है हमेशा? डेटा है, टेस्टेड है ये, इसका डेटा गलत नहीं होता बिटली का। सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर ये तो मैं अपना मतलब यूआरएल डाला, मैं तो तब किसी भी वेबसाइट किसी भी कंपनी का ये इनसाइड में पता कर सकता हूँ तब? नहीं देखिए, ओके, मैं वर्ड क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे किसी कंपनी का इंटरनल डेटा जज नहीं कर रहे। आप सिंपल सा एक काम कर रहे हैं। मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपने अमेजोन लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अमेजोन लिया, आप अमेजोन की यूआरएल का भी बिटली के थ्रू छोटा यूआरएल बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंपनी के डेटा में चले गए। क्लियर है? तो सर वो कंपनी का मैं इसमें ये पता नहीं कर सकता किस पे कितने क्लिक आए हैं क्या? नहीं, एक चीज बिल्कुल क्लियर रखेगा। अमेजोन आप लोगों को लॉगिन क्रेडेंशियल तो देगा नहीं ना अपनी, राइट? वो उसका इंटरनल डेटा है। तो वो चीज नहीं आती जब तक वो खुद ही सर्कुलेट ना कर दे, तब तक बात अलग है। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी का, मतलब अभी के लिए जो मैं आपको सिनेरियो बता के चला हूं, आप किसी भी कंपनी का ऐसे सारा बैकएंड का सोर्स या डेटा नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं अभी इस वाले आंसर को इतना ही रखता हूँ, लेकिन इसमें जस्टिफिकेशन और भी हमें। लेकिन हाँ, आप इसके थ्रू किसी भी यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं और उस यूआरएल का आप क्लिक निकाल सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे इस यूआरएल पे कितने क्लिक होंगे ये तो पता चल जाएगा, पर किसने क्लिक किया उसकी क्या डिटेल है ये भी आएगी? देखिए, इसका मैं आंसर क्लियर करता हूँ। पहली चीज ये, हम लोग बिटली को एज अ फ्री प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब हम लोग इसके पेड वर्जन में जाते हैं तो चीजें और भी ज्यादा मिल जाती हैं। यस, ये सिनेरियोज वो दे सकता है कि वो कहाँ से क्लिक हुआ, लेकिन वो डेटा वाइज में बात करूँ, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हल्का बहुत डेटा रिवील कर देगा। लेकिन यस, वो कहीं ना कहीं उसके अपग्रेड वर्जन में आपको मिलेगा। फ्री प्रोसेस के अंदर केवल जो है वो यही प्रोसेस है कि आपको एंगेजमेंट बता देगा और यूआरएल शॉर्ट कर देगा आपका। और सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं एक सिनेरियो ओपन करके चल रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मार्केट सिनेरियो नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल मार्केट सिनेरियो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक ही मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सी कि वो चीज़ मेरे को अभी सामने मिल जाए। होपफुली वो चीज़ यहाँ मेरे को मिल जाए। तो क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो भी कंटेंट मेरे पास जो मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, इट इज़ नॉट अबाउट कि ये सिर्फ कंटेंट डिलीवरी है। मार्केट सिनेरियो भी इसी के अराउंड है। एक मिनट लोड होने दीजिए प्लीज। एक मिनट। चलिए, इसमें तो टाइम लगेगा। इट इज बेटर मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ। लेट मी चेक अगर इस पे आ जाता है, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसे सर्च कर रहा हूँ क्योंकि किसी ना किसी कंपनी का पेड प्रमोशन में या वो यूआरएल आ ही गया होगा। सिंपल से मैं बिटली डाल के सर्च कर लेता हूँ। आप लोग भी एक मिनट, पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए। तो अगर आप देख रहे हैं, ये मैंने HDFC सिक्योरिटीज का ओपन करा, जो कि मेरा ट्रेडिंग वाला है। तो आप देख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिटली। तो मार्केट सिनेरियो है और आप चेक कर सकते हैं, इट इज 9 Feb। तो आप चेक कर सकते हैं मार्केट में ये कंटेंट है। तो आप इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिया, तो HDFC सिक्योरिटीज के पास, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उन लोगों के पास डेटा चला जाएगा कि कितने लोगों ने क्लिक करा है। तो इट इज ऑल अबाउट कि बिटली का यूज मार्केट सिनेरियोज में करा जाता है और अच्छे लेवल पे करा जाता है। कुछ सैंपल्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, जो आप लोग अगर वैसे भी चेक करना चाहें तो अपनी मेल्स में चेक कर सकते हैं। तो बिटली का यूआरएल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यस, आप लोग इसे HDFC माइट बी सिक्योरिटीज वाले पेज पे लैंड करेंगे, और यस, उनके पास डेटा पहुंच जाएगा कि कितने लोगों ने क्लिक करा है। दैट इज ऑल अबाउट कि एंगेजमेंट उन्हें पता लगे। सर डेटा विद किसने क्लिक किया साथ में आएगा उनके पास? हैंड टू हैंड बिटली में सारा क्लियर हो जाएगा कितने लोगों ने क्लिक कर लिया। जैसे नंबर ऑफ पीपल तो ओके, बट सर जो पीपल थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, डाटा भी आ जाएगा पूरा कि कहाँ से क्लिक हुआ है? देखिए, इसका आंसर मैंने अभी पहले ही करा है। हम लोग बात करते हैं कि विक्स के अंदर अभी हम लोग इसके फ्री प्रोसेस में गए, लेकिन यस, जब हम लोग इसके अपग्रेड वर्जन में जाते हैं तो अपग्रेड वर्जन के अंदर काफी सारे सिनेरियोज दे देगा। जैसे वो बंदा कहाँ पे, वो हो सकता है उसका एज ग्रुप, या काफी सारे सोर्सेज वगैरह बताना शुरू कर देगा, IP वगैरह बता देगा, किस लोकेशन से क्लिक हुआ, वो सारी चीजें आपको बताता है। लेकिन हाँ, नेम, ईमेल ID, फोन नंबर नहीं बताएगा। एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी कि वो किस लोकेशन से है, वो सारी चीजें मेजरली बता। तो इससे अभी जैसे हम लोग फ्री वाला जो मतलब कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बताएगा कि आपके क्लिक कितने हुए हैं। देखिए, वो आपको अभी के लिए, आप देखिए, अगर आपने नोटिस करा, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, वो HDFC सिक्योरिटीज के पेज पे लैंड कर गया, तो उन्हें ये पता लग गया यार कि इस वाले लिंक के थ्रू इतने बंदे आए हैं उनके पास। तो मेजर मेजर सिनेरियोज वो आपको दे देगा उस केस में। ओके सर, ये भी पता चल जाता है कि किन्होंने कॉपी पेस्ट किया है यूआरएल को। सिंपल सी चीज है, कॉपी पेस्ट करके ओपन खुलना मैंडेट है, लिंक क्लिक होना जरूरी है। चाहे वो कॉपी करके खोले, क्या है वो लिंक को डायरेक्टली क्लिक करे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आपको सिर्फ डेटा जो बताएगा, कितने लोगों ने क्लिक करा वो बताएगा। उसे इस चीज से मतलब नहीं कि कितने लोगों ने कॉपी करके पेस्ट करके ओपन करा, या कितने लोगों ने डायरेक्टली क्लिक करके ओपन करा। वो सिर्फ क्लिक बताएगा, और यानी कि एंगेजमेंट बताएगा आपको। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट तान्या? राइट, ये क्लियर है भैया? सर हेलो। हाँ जी, हाँ, चेष्टा बोलिए। सर अगर सेम एक होम पेज, अमेजोन के होम पेज का मैंने एक लिंक बनाया, और सेम मेरी फ्रेंड ने भी एक और सेम होम पेज का ही लिंक बनाया बिटली पे, तो वो दोनों सेम होंगे? सॉरी एक बार, सॉरी दोबारा रिपीट किया, मैं मिस कर गया। सर जैसे एक होम पेज है किसी साइट का, अमेजोन फॉर एग्जांपल, मैंने अपने लैपटॉप पे वो किया, बिटली पे लिंक किया उसका शॉर्ट, और मेरी अपने लैपटॉप पे उसी होम पेज का सेम लिंक का बिटली पे शॉर्ट किया, तो वो सेम रहेगा? दोनों का डेटा दोनों के पैनल पे एज पर द यूआरएल जो आप लोगों ने बनाया उसके हिसाब से दिखाएगा। जैसे मान लीजिए, मैं इसे और इजी करता हूँ। मान लीजिए अमेजोन का जो भी है, अमेजोन का सेम आपने भी बिटली के थ्रू बनाया, सेम चीज आपकी फ्रेंड ने बनाया। तो जो लिंक आपका क्लिक होगा उसका डेटा आपके पैनल पे दिखाएगा, जो लिंक मैम के उस पर क्लिक होगा वो उसका डेटा उन्हें अलग दिखाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, मैं इसे और भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर सब लोग ध्यान से देखें, हर एक केस में वर्डिंग अलग है यूआरएल के, तो किसी भी केस में यूआरएल सेम नहीं बनता। हर एक में आप देख लीजिए, जो मेरे साल भर पुराने भी यूआरएल है, सब में यूआरएल अलग अलग है। किसी में आप देख रहे हैं 8 के एफ लिखा हुआ आ रहा है, किसी में N7 लिखा हुआ आ रहा है, किसी में 3R00 आ रहा है, किसी में 2U आ रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि हर एक में यूनिकनेस आपको मिलेगी। हर एक केस में नए नंबर्स होंगे, यूनिक नंबर्स होंगे, या यूनिक यूआरएल जिसे मैं बोल सकता हूँ। एंड सर जो विक्स वाला यूआरएल हम क्रिएट करेंगे वो लाइफ टाइम तक वैलिड है? लाइफ टाइम तक वैलिड मतलब? सर मतलब जैसे कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो बार बार रिन्यू करनी पड़ती हैं, आई थिंक। देखिए, पहली चीज है, विक्स पे जो हम लोग बना रहे हैं वो हमारा फ्री प्रोसेस है। तो ये अकाउंट मेरा एक बार बन गया तो वो रहेगा, क्योंकि वो वैसे ही फ्री है, तो वो यूआरएल तो वैसे भी नहीं है। और जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था वो अभी वैसे भी गूगल सर्चेस में दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ डमी अकाउंट, और वो सही से बना भी नहीं है वेबसाइट वो।
तो वो यस वो लॉगिन रहेगा। मेरा भी ऑलमोस्ट साल भर पुराना डमी पेज है, वो चल रहा है वो आज भी। ओके, किसी का व्हाट्सएप पे अभी आ रहा था कि लॉगिन नहीं हो रहेगा, प्लीज क्लियर करिए कौन है प्लीज। व्हाट्सएप पे आ रहा है लॉगिन नहीं हो रहा। हाँ जी सर। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, बिमला बोल रही हूँ। ये मेरा ना, मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना जो जीमेल मैं चलाती हूँ, जो सारी जिसपे आपका अटेंडेंस शीट और सारी चीजें आती है, वही उसी से लॉगिन कर रही हूँ, बट ये मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। देखिए आप एक काम करिए, आप ना एक बार अपनी ब्राउजर पे प्राइवेट विंडो पे एक बार ट्राई करिए कि वहां से हो जाए, या फिर एक बार दोबारा से ट्राई करिए जीमेल के थ्रू, क्योंकि और कोई प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसीजर जाता है कि जीमेल से आपको साइन अप करना है। प्रोसेस प्रोसेस ओके इज ठीक स्टैंडर्ड, है सर। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं, प्रोसेस स्टैंडर्ड कि हाँ, आपको प्रोसेस में समझ रही, बट वो यूजर नेम मेरा कहता ऑलरेडी है, बट मैंने तो कभी इस पर लॉगिन भी नहीं किया। माइट बी किसी और ने सेम यूजर नेम बना रखा हो पहले, ये भी हो सकता है। एक बार चेक कर लीजिए कि वो चीज एरर ना हो उसके ओके ठीक है। ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। तो सिनेरियोस बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब हम लोगों ने इस पैनल के अंदर गए तो हम लोगों को क्लिक पता लग गई, ये सारी चीज। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, एज अ टास्क आप लोग उस चीज को समझिए, कोई भी यूआरएल क्रिएट करिए, उस यूआरएल को आप उसे यूज करेंगे अपनी व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, और व्हाट्सएप स्टेटस पे आप उसे डाल दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको एक इन डेप्थ पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, ठीक है। आप भी इस चीज को समझिए, मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग, ओके मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ, जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप पे डालिए, देखिए आप भी इस चीज को समझिए, आपको ये पता लग जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस व्यू तो पता लग जाएंगे ना कि कितने लोगों ने देखा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक करा। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो आपको डेटा डिफरेंशिएटर पता लग जाएगा कि आपके कितने ऑडियंस ऐसी है जिसने आपका व्हाट्सएप स्टेटस तो सीन कर लिया, लेकिन वो लिंक पे क्लिक नहीं करा। तो अब आप मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे आप बात करना डेटा एनालिसिस की। मान लीजिए आपके स्टेटस में 50 लोगों ने देखा, 50 लोगों में से केवल 2 लोगों ने ओपन करा। आप परसेंटेज डेटा निकाल लेना कि एक्चुअल में कितने लोग क्लिक करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे जा जाके, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, एक सिंपल सा एनालिसिस है, करके देखिए प्रैक्टिकल वे में, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहने में और डेटा फिल्टर करने में और एक्चुअल जो सिनेरियो मार्केट में, वो आप डिफरेंशिएट आपको यहाँ मिल जाएगा इस केस में, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे हम लोगों को एक ये पता लग गया कि लॉगिन कैसे करना है, और हम लोग गोइंग फॉरवर्ड जो भी यूआरएल यूज करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे। ओके, अब एक चीज और, जो मैं स्टेटमेंट आपको आज ऐड कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टेटमेंट आपको मेरे सारे सेशन में सुनने को मिलेगा मेरे से। मार्केट में एक टूल अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर एक सेशन में आपको शायद आगे भी बोलूंगा अब मैं। तो एक और साइट ओपन करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइनी यूआरएल। टाइनी यूआरएल सेम सिनेरियो है, उसे ओपन करिए, उस साइट को गो थ्रू करके देखिए, सेम है, यूआरएल शॉर्ट करने का ही प्रोसेस है, और एक बार गो थ्रू करिए इस वाले को, टाइनी यूआरएल। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अगर अगर कुछ लोग इस गलतफहमी में, मतलब गलतफहमी इन द सेंस, अगर कोई मिथ है कि हम लोग एक ही प्रोसेस पे काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम लोग मल्टीपल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको ओपन एंडेडली छोड़ूंगा हर केस में कि आप लोग इस चीज पे ध्यान रखिए, मार्केट के अंदर एक टूल नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। अब आप लोगों को कौन सा टूल समझ में आता है, कौन से टूल पे आप ईज है आपके लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, ठीक। आप टाइनी यूआरएल को प्लीज एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, प्लीज अभी लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। सब लोग प्लीज ध्यान से, राइट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए। अब अगर मैं टाइनी यूआरएल ओपन करता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देखिएगा। मैंने सेम एचडीएफसी सिक्योरिटी का यूआरएल उठाया, उसे टाइनी यूआरएल की साइट पे गए, एंटर यूआरएल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसका मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैंने इसे लिख दिया एचडीएफसी, ठीक है, सिक्योरिटी, शॉर्ट यूआरएल। जैसे ही शॉर्ट करा, ओके कुछ एरर दे रहा है ये मेरे को, मैं इसे कोई भी डमी नेम ले लेता हूँ, alias is not available, तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, एक मिनट, कोई भी डमी लेते हैं ना, शायद इसमें alias डला हुआ है, और ठीक है, GFB ऑलरेडी एंटर है, मैंने इसको ले लिया 12RTGF, ये भी नॉट अवेलेबल,
सब लोग समझ रहे होंगे शायद कि जब हम लोग यूआरएल शॉर्ट कर रहे हैं, ओके ये बन गया। तो जो बिटली के अंदर ये ऑटोमेटिक जो यूनिकनेस क्रिएट कर रहा था, टाइनी के अंदर ये बोल रहा है कि आपको खुद ही क्रिएट करना है। मैंने इसे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको चैट पे भेज दिया। दैट इज ऑल अबाउट ये टाइनी यूआरएल मेरा बन के आ जाता है। चेक कर सकते हैं आप लोग, सेम प्रोसेस है, चाहे आप टाइनी यूज करें चाहे आप बिटली यूज करें, लेकिन यस बिटली वाइडली एक्सेप्टेबल है मार्केट के अंदर, राइट। और बिटली के अंदर काफी, अगर आप ओके पहले आप गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद ओपिनियन मैं अपनी डालूंगा, अदरवाइज ये काइंड ऑफ इम्पोज्ड लगता है। अपने एंड पे चेक करिए पहले तो। यूआरएल शॉर्ट करिए और यस चैट पे डाल दीजिए एक बार, जैसे ही आप लोगों से होता रहे। एक्नॉलेज करिए, यस ओपन, ठीक है। अब आप लोग अपना टाइनी यूआरएल बनाइए प्लीज और चैट पे सबमिट कर। जैसे जैसे बनते जाए प्लीज चैट पे डाल दिए, ताकि एटलीस्ट मेरे को एक अश्योरेंस मिलती रहे कि आप लोग करते जा रहे हैं। इतने मीनवाइल मैंने अभी स्क्रीन स्टॉप करा, एक मिनट हो गया अभी। मेरा नेट स्लो चल रहा है बहुत, कुछ ना ओपन नहीं हो पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप बुकमार्क बना लेना, एटलीस्ट नोट कर लीजिएगा ताकि एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। ठीक सर, ठीक। और सर एक आपने एक स्टेटमेंट ऐड किया है, द ओरिजिनल लिंक शॉर्टनर, व्हाट इट मींस? हम एक्चुअली ये मैंने सिर्फ इसका टाइटल डाला, जो इसकी साइट पे ऊपर ही आ रहा था, मैंने टाइटल ही डाला। ओके। और मेक श्योर करेंगे प्लीज, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोल दिया था, बुकमार्क्स बनाते जाइए। जैसी साइट ओपन करें बुकमार्क्स, जैसी साइट ओपन करें बुकमार्क्स, सबसे पहले काम आपको बुकमार्क्स बनाना है। मेक अ हैबिट, जब भी मेरा सेशन ले रहे हैं प्लीज मेक श्योर करेंगे बुकमार्क्स बनाते रहे आप लोग। चैट पे डालिएगा प्लीज, जैसे जैसे आप लोगों से होता जाए। मैं एक चीज ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो मिल जाता तो आई विल शेयर। एक सैंपल है बड़ा अच्छा। सर आप चेक करेंगे, मैंने उस पर अभी अपलोड किया है चैट पे। चेक कर ठीक है, हाँ आ गया आपका भी, ठीक है ठीक है। ओके विमला, विमला जी सॉरी विमला डन, ओके। चेष्टा डन, दीपिका डन, तान्या ओके। सर जिसमें मेरा यूआरएल शेयर किया है तो अभी मेरे यूआरएल कितने क्लिक आए हैं तो हो सकता, सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट। वो चेक, हाँ यस यस वो कर सकते हैं डेफिनेटली। यस तान्या वो चेक कर सकते हैं, बिटली के थ्रू जो आपने बनाया उस पर कितने क्लिक्स आए वो बता दे। ओके ये रेडमी किसका आ रहा है, प्लीज एक बार प्लीज नेम कंफर्म करिए। डन माय साइट करके आपने लिखा है, रेडमी नेम से प्रोफाइल नेम आ रहा है, प्लीज एक बार नाम कंफर्म करिए। मैंने अभी इंडिविजुअल चैट पे भी प्लीज पिंग करा है। ओके दिव्या, दिव्या आपका मल्टीपल डिवाइसेस है ना, ओके ठीक है। कोशिश ये करा करिए प्लीज नेम डाल देगा, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नेम नहीं आ रहा तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ। ओके दिव्या ठीक है, नोटेड, ठीक है। सो ओके तान्या आपने शेयर कर दिया, आसिफ डन, परफेक्ट यार, ओके। फर्दर दीपिका डन, ठीक है, चेष्टा डन, जितेंद्र आपने भेज दिया ना, यस ओके जितेंद्र डन, सोनिया डन, मेरे मेल पे ओपन नहीं हो रहा। अनु आपका हो गया, शिवानी डन, ठीक है। अनु नो एक्नॉलेज सर, नो सर मेरा नहीं हुआ सर।
ओके करिए एक बार प्लीज। ललिता मैम डन हो रहा है? ओके डन, ठीक है। Just I want to make it clear that whatever that we are making on Bitly, suppose I'm going for the Amazon का, ठीक है। so जो link बनेगा that will only tell जो link पे suppose click करते हैं तो that will मुझे यही पता चलेगा ना कि जो मैंने link बनाया है उस link पे कितना click हो रहा है, not on the real one. हाँ जी, वो आपको क्लिक्स बता देगा। Amazon का जो एक्चुअल डेटा है वो नहीं वो तो बता। नहीं, हाँ वो तो नहीं, बट हाँ whatever link I have made on the Bitly तो वो मुझे बता देगा, बट दूसरा जो टाइनी यूआरएल है इस पे आपको ये सब नहीं पता चलेगा। टाइनी यूआरएल में चीजें थोड़ी अलग है, वो प्लान्स वाइज चला जाता है वो। ओके दैट्स ओनली फॉर टू मेक द यूआरएल शॉर्ट, आपको उस पे यू विल नॉट गेट दैट कितना लिंक हुआ, कितना क्लिक हुआ, ये सब आपको नहीं पता चलेगा, राइट? मतलब फ्री वाले प्रोसेस में नहीं है उसका। ओके थैंक यू। ओके अब एक चीज और, डन सबका? ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बहुत अच्छा प्रोसेस मैं ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा क्यूआर कोड बन जाते हैं, तो क्यूआर कोड का भी ऑनलाइन प्रोसेस है। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। काफी सारी कंपनीज आज के टाइम में क्यूआर कोड, ओके प्रतिभा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ अभी, आप करते रहिए प्रतिभा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर टाइनी यूआरएल देखते हैं तो टाइनी यूआरएल की साइड में यहाँ पे ऑप्शन देता है क्यूआर कोड, तो इस वाले यूआरएल का जो क्यूआर कोड है वो इसने प्रिपेयर कर दिया। तो एज अ पीएनजी अगर आपको यूज करना है तो एज अ पीएनजी भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी बंदा स्कैन करेगा तो जो भी आपने यूआरएल शॉर्ट करा है तो वो आप इसके थ्रू ओपन कर सकते हो। तो आप अगर स्कैन करना चाहे स्कैन कर लीजिए, स्कैन करने के बाद आप सीधे प्रोसेस में लैंड कर जाएंगे। ये सेम विद द बिटली एज वेल? हाँ जी सेम सेम, बस इसमें फर्क इतना है ये क्यूआर कोड भी दे रहा है आपको इसके अंदर। अच्छा बिटली में क्यूआर कोड नहीं है? हाँ बिटली वाले में क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप नहीं मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। क्यूआर कोड का ऑप्शन नया फीचर यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है, ये बिटली के अंदर। ओके तो दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ओके अनुराधा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है एसवीजी और पीएनजी, ये बेसिकली इमेज फॉर्मेट होता है। अगर आप इसे ऐसे चेक करेंगे तो अगर आप वैसे भी ऑनलाइन डालेंगे तो आप अगर ऐसे ये लिखेंगे एसवीजी इमेज फॉर्मेट तो आप देख सकते हैं। तो हर एक का पीएनजी वो भी एक एक फॉर्मेट है, जेपीजी वो भी एक फॉर्मेट है। तो ये आप देख सकते हैं स्केलेबल वर्टिकल ग्राफिक, ये एक फॉर्मेट होता है। ये ऐसे ही आपका पीएनजी होता है, पीएनजी इमेज फॉर्मेट, ये इमेज की फॉर्मेट है। तो दैट इज ऑल अबाउट, जैसे आप एक्सेल के भी फॉर्मेट होते हैं, जैसे एक्सेल आप 2000 यूज कर रहे हैं, 97 यूज करें, 2003 के एक्सेल यूज करें, तो इट इज ये ना वो होते हैं फॉर्मेट्स। ओके अब इस ओके प्रतिभा डन। सो आई थिंक ये चीज और एड ऑन हो गया कि क्यूआर कोड हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी यूआरएल के अगेंस्ट में। तो ये ऑप्शन भी आपके पास आता है, पीएनजी 1200 को एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एसवीजी फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। अब मेरे वर्ड्स थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ। पहली चीज, अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग मार्केट में बहुत पुराने, जो बिजनेस भी करते हैं या जिन्होंने जिन्हें पता हो कि मार्केट के अंदर पहले क्यूआर कोड की सर्विसेज चलती थी, क्यूआर कोड के सेटअप डाल दिए थे लोगों ने अपने घरों के अंदर, बहुत बड़ा बिजनेस का था एक क्यूआर कोड बनाने का। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि ये सारी चीजें मार्केट में आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड आप फ्री में बना सकते हैं। अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, पहले लोगों के घरों में लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए क्यूआर कोड सर्विस देने के। बारकोड भी होता है, अगर आप लोगों को याद हो, बारकोड भी बनता है, क्यूआर कोड भी बनता है। तो ये सारी चीजें अब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, चीजें फ्री में भी मिलने लगी है। लेकिन अगर आपको बहुत यूनिकनेस में जाना है तो वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा हर चीज फ्री में, यस थोड़ा सा पेड वर्जन देखिए आप इसके, और भी मल्टीपल क्यूआर कोड या बारकोड बना सकते हैं। तो ये भी फीचर है मार्केट के अंदर कि आप लोग जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, अगेन बारकोड यूज करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आप लोग इसके थ्रू, सॉरी बारकोड कर रहा हूँ, क्यूआर कोड यूज करते हैं। बारकोड आपका वर्टिकल होता है, तो क्यूआर कोड आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज अगेन ऑप्शन, या बिटली के थ्रू भी और इसके थ्रू भी आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर करता हूँ, इट इज योर चॉइस। मेरी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर कि आप लोग हर बार बिटली यूज करें, आप लोग सिर्फ टाइनी यूज करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप अपनी अपनी ईज के हिसाब से ना, आपको जौन सा सॉफ्टवेयर समझ में आ रहा है, जौन सा भी पैनल समझ में आ रहा है, वो यूज करिए। एज माई जॉब मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली पिक करिए कि आपको कौन सा यूज करना है। आपको लगता है टाइनी अच्छा, टाइनी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आपको बिटली यूज करना, बिटली यूज करिए, मार्केट में और भी है।
ठीक है, फर्दर आते हैं सिनेरियो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करा कि हम लोगों ने बिटली के थ्रू यूआरएल शॉर्ट कर लिया, टाइनी के थ्रू यूआरएल शॉर्ट कर लिया, और हम लोगों ने जो आज डिस्कस करा दैट इज कॉल्ड wix.com। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विक्स के अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सिंपल सी आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग विक्स पे जाके मल्टीपल पेजेस बनाइए, और एटलीस्ट एक हल्का फुल्का सा भी, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट डालना अभी के लिए, हल्का बहुत पेज पे एटलीस्ट एफर्ट डाली ताकि एटलीस्ट एक लेआउट बन जाए और थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर ऐड ऑन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज थोड़ा सा मैं और ऐड कर रहा हूँ। लेट मी चेक कि अगर एक सैंपल मेरे को, मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन ठीक है। ठीक है, अभी तो सैंपल करंट नहीं मिला, लेकिन यस कोई मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर विक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछे दिव्या, क्या डाउट था इसमें? सर अभी लॉगिन किया है तो मेरे होम पेज पे ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपडेट योर साइट टाइप, सेकंड ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट कस्टम डोमेन। तो मुझे इसमें कौन सा क्लिक करना है? एक बार स्क्रीन शेयर करिए। ओके सर, मैं कर रही हूँ सर स्क्रीन शेयर। ओके हर्षल, मैं एक बार अभी वीडियो स्टॉप करता हूँ आपका। सर स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ जी, सो इसमें जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है, देखिए अभी अपग्रेड आपको करना नहीं है, वो पेड वर्जन पे लेके चला जाएगा। कनेक्ट कस्टम डोमेन, अभी कोई डोमेन पे कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, आप इसमें सिंपल सा डिजाइन साइट पे क्लिक करिए, साइट बनाना स्टार्ट करिए बस। डिजाइन डिजाइन योर वेबसाइट, ऊपर 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 ऑप्शन आ रहा है ना, सबसे ऊपर राइट साइड में डिजाइन साइट, सबसे ऊपर राइट साइड में डिजाइन साइट। सर कहाँ पे आ रहा है? नीचे 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 माउस लेके जाइए थोड़ा सा, डिजाइन साइट लिखा हुआ है ना राइट साइड में टॉप पे। एक सेकेंड, वो आपका प्रोफाइल आ रहा है ब्राउजर पे, उसके नीचे देखिए मैम, ऊपर राइट साइड। हाँ जी, चाहे यहाँ से पिक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। नीचे आ रहा है सेटअप पेमेंट ऑप्शन, उसके नीचे आ रहा है डिजाइन साइट, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका डिजाइन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, क्लिक करिए, ये आ गया आप एडिटर पे इसके। तो इसके बाद कौन सा क्लिक करना है मुझे? गेट स्टार्टेड। इसमें से आप ले लीजिए हेलो, हाँ नहीं रुकिए रुकिए, टेम्पलेट वाला लीजिए ताकि एटलीस्ट कोई डिजाइन आपको मिल जाए। ओके, पिक अ टेम्पलेट, आप इसमें से कोई सा भी रैंडम टेम्पलेट आप पिक कर लीजिए और डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो ये कुछ सिनेरियोस थे जो हमने अभी डिस्कस करे। एक मिनट रुकिए, अभी मैं स्क्रीन एक बार स्टॉप कर दूं। ठीक है, ओके मैं एक बार वापस अपना स्क्रीन शेयर करूं। ठीक है, सो अभी तक इसमें कोई भी डाउट किसी का, तो प्लीज एक बार डाउट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी नया वाला टॉपिक से कैरी नहीं हो पाएगा। कोई भी डाउट जो आपको लगता है कि डिस्कस करना, मेजरली जो आज का काम था हम लोगों का, वो था विक्स पे आपको एक साइट क्रिएट करना है, एटलीस्ट 2 या 3 पेजेस आप बना लीजिए। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस करा था ये बिटली एंड टाइनी यूआर। इसमें अगर किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, एल्स एक्नॉलेज करिए कि इट इज डन। हाँ जी बोलिए। ये एक बार ये एसवीजी एंड पीएनजी एक्सप्लेन कर दो फिर से। देखिए मैम, एसवीजी बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे रुकिए इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ठीक है, एक एग्जांपल है मेरे पास। ओके, जैसे पावर पॉइंट होता है ना मैम, पावर पॉइंट आप लोग देखते हैं पीपीटी जिसपे हम लोग बनाते हैं, राइट? तो पीपीटी के अंदर अगर आप कभी भी अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, आप उसे सेव करते हैं ना, वो आपसे फॉर्मेट मांगता है कि आपको 2003 में सेव करना है, 2009 वाली पीपीटी फॉर्मेट में सेव करना है, 2023 में सेव करना है, तो दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मेट। ऐसी इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं कि इमेजेस आप किस में सेव कर रहे हैं, आप एसवीजी में कर रहे हैं, आप पीएनजी में कर रहे हैं, आप जेपीजी में कर रहे हैं। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें डिफरेंशिएटर नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए ये बेसिकली इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं। टाइनी यूआरएल में इमेजेस का क्या लिंक है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया। मैं इसमें आंसर करता हूँ मैम, सिंपल चीज है, आप जो बारकोड जो आप क्यूआर कोड बना रहे हो ना, वो क्यूआर
हमने इमेज में सेव करा है। ओके 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 ओके, वो कौन से इसमें सेव करना है? हाँ जी, वो शायद ये स्टेप मिस हो गया था, वो डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका QR कोड आ जाता है। ओके ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। हाँ जी, किसी का कोई डाउट प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, सो आई थिंक अभी तक का तो क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी पूछिए। हेलो हेलो हाँ जी पूछिए प्लीज। सर, जो अटेंडेंस शीट पे आप बोले थे यूआरएल करना है सर, वो कैसे करना है?